जे एडवांस का नाम सुनते ही दिमाग में बस एक चीज चलना चाहिए, वो है कॉन्सेप्चुअल डेप्थ। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जे एडवांस का पेपर बहुत टफ नहीं होता है। और इस चीज को जे एडवांस 2023 के पेपर ने सॉल्व मतलब प्रूफ कर दिया कि एक्चुअली केवल रट्टा मारने से काम नहीं होता है। 2023 का जो पेपर था जे एडवांस का इतना बैलेंस था, इसमें प्रॉपर क्वेश्चन फंक्शन के थे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैट्रिसेस है, वेक्टर 3D है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम आज 2023 का पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग कसुदन होगा। वेलकम टू प्रोजेक्ट एजुकेशन। हम इस पेपर को बहुत आराम से सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉपर हर क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक, कॉन्सेप्ट, डेप्थ सब कुछ देखने वाले हैं। तुम वीडियो स्टार्ट करो इससे पहले बस मैं चाहता हूँ कि वीडियो किसी भी पार्ट पे चाहो, किसी एक सिंगल पार्ट पे, और एक क्वेश्चन का सलूशन प्रॉपर ऑब्जर्व करो, ताकि तुम ये मेक श्योर कर पाओ कि तुम्हारा समय बर्बाद होने वाला है या फिर तुम एक्चुअली कुछ सीखोगे। क्योंकि अगर हो गया ऐसा कि यार बुक से बस केवल देख के सलूशन बता दिया गया, तुम्हारा समय एक्चुअली बर्बाद हो जाएगा। तो होप कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरे चैनल पे तो नहीं होता है, तो ये तुम खुद से फील करोगे। तो बिना किसी टाइम पास के आप हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ बस मैं और इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि अगर तुम चैनल पे पहली बार हो तो तुम चैनल को प्लीज़ एक्सप्लोर करना मत भूलना, क्योंकि मैंने पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रखा। मैं टॉपिक वाइज भी अब वीडियो बना रखा हूँ, तुम्हें प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा टॉपिक वाइज भी। तो जाओ सीखो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, और आगे का होप करें जर्नी तुम एंजॉय करोगे। हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 2023 आईआईटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमको लगा लेट एस इज इक्वल टू, तुम्हारा 0 से 1 एक इंटरवल है, कॉमा 2 से 3, मतलब 1 से 2 यूनियन 3 से 4, एंड t इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, देन व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। और स्टेटमेंट जो दिया गया, पहला स्टेटमेंट दिया गया देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फंक्शन फ्रॉम एस टू टी, दूसरा बोला देयर आर इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिक्टली फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। हर जगह एस टू टी लिखा हुआ मीन्स हमारा डोमेन एस काम करेगा और कोडोमेन टी काम करेगा। अब फंक्शन बनता है कि अगर तुम्हें ये लॉजिक क्लियर है ना, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत आराम से बनने वाला है। फंक्शन हमारा होता है अगर मैपिंग हो रही है, ए टू बी अगर मैपिंग हो रहा है, ए टू बी, तो हर एक एलिमेंट से कुछ ना कुछ मतलब हमारे यहाँ पे मान लो ए बी सी डी ई एफ अगर ऐसा है, और यहाँ पे मान लो कुछ 1 2 3 4 लिखा गया है, तो मैपिंग मतलब हमारे पास होता है कि ए क्रॉस बी पहले समझो। ए क्रॉस बी का मैपिंग अगर मैं बात करूँ तो ए के 4 ऑप्शन है, बी के 4 ऑप्शन है, सी के 4 ऑप्शन है, इससे हमारा मैपिंग होता है, कितने बनने वाले हैं। लेकिन फंक्शन का मतलब होता है हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए, और एक ही इमेज होना चाहिए। तो ए के हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, बी के हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, सी के 4 ऑप्शन होंगे, डी के 4 ऑप्शन होंगे, ई के 4 ऑप्शन होंगे और एफ के 4 ऑप्शन होंगे। तो इतने सारे फंक्शन बनने हैं। और अगर मैं तुमसे मैपिंग का बात करूँ ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में हमारे पास 3 3 6, तो 6 इंटू 24, 24 हमारे पास बनने हैं, और 24 का सबसेट हमारा 2 की पावर 24 हो जाएगा। इतने मैपिंग बनने हैं। ए क्रॉस बी मैपिंग का सबसेट हमारा फंक्शन होता है। और फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 4 की पावर 6 बनने हैं। इतने फंक्शन बनने हैं। होप करो तुम ये कैच कर पा रहे हो। इसके 4 ऑप्शन है, बी के 4 ऑप्शन है, सी के 4 ऑप्शन है। इस तरह बस 6 लोग हैं, 4-4 बार। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि S2T मतलब हमारे पास S जो है, डोमेन में वो 0 से 1 है, ये एक है, फिर 1 से 2 दूसरा है, नेक्स्ट हमारा 3 से 4 तीसरा है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पहले इस बात को समझो। नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट है, और T में हमारे पास केवल 4 हैं, 0 1 2 3, शायद यही है। T हमारा केवल 4 है, 0 1 2 3। तो 0 से 1 ये कांस्टेंट नहीं है। 0 से 1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइटली है, तो इनफाइनाइटली एलिमेंट के 4-4 ऑप्शन है। तो 4 के पावर इन्फिनिटी अपन ओके, 4 के पावर इन्फिनिटी नंबर ऑफ फंक्शन बनेगा। इनफिनिटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सबके 4-4 ऑप्शन हैं, तो ये इनफिनिट ही आएगा। मीन्स मान लो 0.01 का 0 आ जाए, 0.12 का 1 आ जाए, 0.13 का 2 आ जाए, 0.14 का 3 आ जाए, ऐसे हम एक फंक्शन बना सकते हैं। ऐसे इनफिनिटली मेनी फंक्शन बना सकते हो। इस बार 0.01 का 1 आ जाए, फिर भी 1 आ जाए, फिर 1 आ जाए, तो दूसरा फंक्शन होगा। अगली बार 0.01 का 1 आ जाए, फिर 0.02 का 3 आ जाए, अलग फंक्शन होगा। कैच करो ना। तो हमारा ए पार्ट तो गारंटी करेक्ट है कि हमारा देयर आर इनफिनिटली मेनी फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। वो कर तो मैं कैच कर रहा हूँ। सेकंड नाउ देयर आर इनफिनिटली मेनी स्ट्रिक्टली फंक्शन फ्रॉम एस टू टी।
अब नंबर ऑफ को डोमेन में कितने एलिमेंट है? 4 ही एलिमेंट है। प्रॉपर्ली समझना, डोमेन में इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट है, को डोमेन में केवल 4 ही हैं। तो इन्फिनिटली मेनी एरो 4 पे आएंगे तो कोई ना कोई तो रिपीट करेगा, और रिपीट किया तो मेनी वन तो गारंटी है। 1 1 कब बनता है? चलो तो मैं रिवाइज भी कराता हूँ। 1 1 तभी होगा जब इधर लोग कम हो, इधर लोग ज्यादा हो। बराबर होगा तो भी 1 1 बन सकता है, लेकिन अगर उल्टा हो गया तो 1 1 तो कभी नहीं बनने वाला। 1 1 बन ही नहीं सकता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलना मतलब लगातार वैल्यू बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये तो गलत है। कैच कर रहे हो क्या? पक्का? ठीक है ना। नेक्स्ट बोला गया द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा 120 बोला गया, ऐसा बोला गया। ओके, अब इस तरह से पहले इसमें समझो, डोमेन में ना तो हमारा 0 है, ना ही 1 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 4 है। तो डोमेन में जो चीजें नहीं है हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू डोमेन के अंदर देखना होता है। तो 1 पे कंटिन्यूटी कोई बात नहीं करेगा, 2 पे भी नहीं करेगा, 3 पे भी नहीं करेगा, 4 पे नहीं करेगा, और 0 पे भी नहीं करेगा, उस पे कंटिन्यूटी की बात नहीं होना। अब 0 से 1, 1 से 2, 3 से 4, इसको इस तरह समझो, फंक्शन कंटिन्यूअस, हमें कंटिन्यूअस फंक्शन निकालना है। कंटिन्यूअस फंक्शन निकालना है, मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन बना रहा हूँ, बहुत प्रॉपर्ली देखना। ये हमारा एक कंटिन्यूअस है, जब वैल्यू 0 हो जाए। 1 से 2 पे हमारा वैल्यू मान लो 1 हो जाए, ये 1 हो जाए। 3 से 4 पे मान लो वैल्यू 3 हो जाए। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे ओके, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे टूट गया है, लेकिन भाई ये डोमेन में ही नहीं है, तो हम इसकी बात भी नहीं करेंगे। जो चीज़ डोमेन में नहीं है, वहाँ पर कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करते। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी हम डोमेन के अंदर चेक करते हैं। तो ये जो हमारे स्टेप्स हैं, ये अगर ऊपर हो जाए, अगर मैं तुम्हें डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दिखाऊं, क्योंकि आधे लोग सोचेंगे सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसे बनेगा। ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। अब अगर मान लो मैंने 0 से लेके 0.1 तक 0 ले लिया, 0.1 से 0.2 तक हमने 1 ले लिया। देखो ना, ये डोमेन के अंदर है और यहाँ पे टूट गया। कैच के, हमें डिसकंटिन्यूअस नहीं करना, कंटिन्यूअस करना। ये तभी पॉसिबल है, कंटिन्यूअस तभी पॉसिबल जब इसका वैल्यू इन चारों में से कोई एक हो, इसका वैल्यू इन चारों में से कोई एक हो, इसका वैल्यू इन चारों में से कोई एक। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, मैक्सिमम 64 कंटिन्यूअस फंक्शन ही बन सकते हैं। और एट मोस्ट लिखा हुआ मैंने ये बोल रहा है 120 से छोटा ही होगा। द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। मैक्सिमम से मैक्सिमम बोला 120 ही हो सकता है। ये 64 आ रहा है, अब इसको तुम किस तरह से कंक्लूड करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। जबकि ये बात तुम ऑलरेडी जानते हो, कंटिन्यूअस फंक्शन केवल 64 ही है, और 64 120 छोटा है, तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ओके, एग्जाम अगर तुम्हें मान लो ये क्वेश्चन करने में अगर मान लो तुम्हें डाउट हो गया कि यार मैक्सिमम तुम्हारा 64 गारंटी आ रहा है, 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 नहीं है, 64 मैक्सिमम है, और यहाँ पर बोला गया एटमोस्ट, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम 120 आ रहा है, लेकिन है तो 64 ही ना, 120 छोटा ही है, यानी हमारा जो आंसर है वो इसका सबसेट है। तो हम सी पार्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें डाउट तुम इसको छोड़ देना, और तुम या तो छोड़ चुके होगे, ठीक है ना। लास्ट पार्ट पे आते हैं, बोला गया एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। अब लॉजिकली देखो, अगर वो कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ पर स्मूथनेस है, यहाँ भी स्मूथनेस है, यहाँ भी स्मूथनेस है। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है तो यहाँ पर स्मूथनेस नहीं है, तो हर एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल गारंटी होता है। और कंटिन्यूअस गारंटी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस तो कांस्टेंट है, स्लोप 0 होगा। तुम्हारा ये भी करेक्ट है। होप करा तुम इस क्वेश्चन में तुम अपना फंक्शन रिवाइज कर पाए। बहुत सारी चीजें हैं, तो इफ यू लाइक द एक्सप्रेशन लर्न समथिंग न्यू, प्लीज मेरे प्लेलिस्ट सिस्टम में जाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कीप लर्निंग डियर, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। स्टार्ट करते क्वेश्चन। बोला गया है लेट टी वन टी टू बी टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट टू द इलिप्स ई एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1 एंड द पैराबोला पी वाई स्क्वायर इक्वल 12 एक्स। अगर तुम ऑलरेडी जानते हो कि कॉमन टेंजेंट की अगर मैं बात करूं इलिप्स और इस हाइपरबोल इस पैराबोला में, तो दो ही बनना है। देख लो भाई, ये हमारा पहला इलिप्स है और ये पैराबोला है। तो अगर मैं इसमें कॉमन टेंजेंट की बात करूँ, तुम्हारा एक टेंजेंट ओके, ये बहुत गंदा सा बन गया। कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों पे टेंजेंट होना चाहिए, तो एक टेंजेंट हमारा ये बनेगा, ये इसको टच करके निकलेगा और यहाँ पर टच करेगा इस तरह से, और सिमेट्रिकल होगा। शायद तुम्हें कैच कर पाओ कि हमारा ये और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, दोनों सिमेट्रिकल ही होंगे। अब ये डायग्राम थोड़ा सा गंदा सा बन रहा है, प्लीज इग्नोर करना। कुछ ऐसे है, और ये लोग एक्स एक्सिस पे एक ही जगह पे कट करेंगे।
इसको भी ध्यान रखना। और पहले तुम्हें कैच कर पा रहा हो, ऐसा हम क्यों बोलोगे कि सिमेट्री है भाई, सिमेट्री है। अब अगर तुम लॉजिकली ध्यान दो, लॉजिकली अगर ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है और तुम्हें अगर याद है तो ये माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 0 होता है। ओके, इसका इसका काम है कि नहीं काम है मुझे नहीं मतलब, लेकिन पैराबोला में जहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है और एक्स एक्सिस पे जहाँ पर वो टेंजेंट कट करता है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट लगभग सेम होता है, लगभग क्या सेम ही होता है। जैसे यहाँ पर प्लस होगा, पर माइनस होगा। तो इसका काम नहीं है क्योंकि हम पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं यूज करने वाले, हमें क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट लिखना। मान लो इसका स्लोप एम है, तो पैराबोला पे क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट हमारा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए का वैल्यू कितना भाई, ए का वैल्यू हमारा 3 है, 3 बाई एम, ये हमारा पैराबोला का टेंजेंट है। और एम स्लोप का ही इलिप्स का टेंजेंट होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारा 6 है, तो 6 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 3 है। दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, हमारा ये भी बराबर होगा। बोल तो 3 बाई एम जो होगा वो हमारा रूट अंडर 6 एम स्क्वायर प्लस 3 के बराबर होगा। दोनों लाइन सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर तो हमारा बनेगा ये। तुम्हें इसको सॉल्व भी करना रहेगा, ध्यान रहे इस बात का। तो हमारा बनेगा 9 बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एम स्क्वायर प्लस 3, 3 से डिवाइड मान लो तुम्हारा बनेगा 3 बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना। तो अब एम स्क्वायर को मैं टी बोलने वाला हूँ, एम स्क्वायर इज इक्वल टू टी मानो तुम्हारा बनेगा 3 बाई टी इज इक्वल टू 2t प्लस 1। ओके, अब तुम्हें इसको बस सॉल्व करना है, और अगर लॉजिकली देखो तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा, मीन्स टी के दो वैल्यू आएंगे, टी इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा, मैं सीधा ऑब्जर्व कर लिया। एम स्क्वायर इक्वल टू 1 रखते हमारा सेटिस्फाई होगा, यानी एम का वैल्यू प्लस माइनस 1 होने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 1 हो तो हमारी इक्वेशन लाइन बन जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 3, और y को 0 करती है हमारा जगह माइनस 3,0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने 80 स्क्वायर कॉमा 0 लिख रहा था वो माइनस 3,0 है। और अगर हमने ये चीज तुमने ऑब्जर्व अगर कर लिया तो हमारा जगह 3 कॉमा समथिंग के, 3 कॉमा समथिंग तुम्हारे इस पे लाई कर दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 पे, कहा गया एम एक्स प्लस 3, एक्स को 3 रखते ही y इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो 3,6 हो जाएगा। तुम्हें अब सब मिल गया यार, 3,6 है तुम्हारा ये बन जाएगा 3,-6। ये पॉइंट निकालना है तो यहाँ से हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये t इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 लगा दो माइनस 3,0 से यहाँ पर, तो क्या बनने वाला है माइनस 3,0 लगा दो तुम्हारे वहाँ, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। ओके, माइनस 3,0 का ऑप्शन था यार, हम उस पर लगा दे पहले, सी पार्ट हमारा करेक्ट है ना। अब यहाँ से माइनस 3,0 पे हमें टी इक्वल टू 0 लगाना है, तो बोलते हमारा बन जाएगा माइनस 3x बाई 6 प्लस 0 बाई 3, 0 इंटू वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1, ठीक ना। तो हमारा ये कैंसिल हुआ, 3 दूना 6, तो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा -2, ठीक ना। तो x हमारा -2 है, तो x -2 है तो हमारा y का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर x का वैल्यू -2 पुट कर लो, कहाँ पर भाई टेंजेंट में, तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, -2,1। अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 5। तो एरिया हमारा क्या होता है, एरिया हमारा होता है हाफ इंटू, मैं इसको दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया। ये एरिया जो बनने वाला है वो हमारा, ये ट्रेपीजियम है ना, इस ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ द साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है भाई, ये हमारा कितना है, ये हमारा 6 है, ये 6 है, और ये हमारा कितना है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ऊपर में तो नीचे में तो हमारा 2 है, तो हाफ इंटू 6 इंटू 2, ये हमारा हो गया 6 प्लस 2, सॉरी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट हमारा 5 है, तो कितना हो रहा है 12, 8, सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ, पागल हो गया हूँ क्या मैं। हाफ, ये ऊपर से तो नीचे से 12 हो जाएगा, ये 12 प्लस ये ऊपर 2 तो नीचे, ऊपर 1 नीचे 1 तो 2, 2 इंटू 5 तो कितना हो रहा है 14, 14 बटा 2 7, 7 इंटू 5 बोले तो 35, 35 स्क्वायर यूनिट हमारा ट्रेपेजियम का एरिया है, ए पार्ट। तो होप करें तुम आखिरी पार्ट जो मैंने गलती किया था वो तुम समझ गए। बस ट्रेपेजियम यार, ट्रेपेजियम का एरिया हमारा होता है, ट्रेपेजियम मतलब ऐसे, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये हमारा ट्रेपेजियम का एरिया होता है। तो हाफ इंटू सम, ऊपर हमारा 6 नीचे से 12 प्लस ऊपर 1 नीचे 1 तो 2, 12 प्लस 2 14, 14 बाई 2 7, 7 इंटू 5 35। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, होप करो तुम आराम से इसको जे एडवांस में तुम आराम से निकाल पाते अगर तुम्हारा टाइम पे आता, और जो लोग इसका वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं एग्जाम देने के बाद वो उनका करेक्ट हो। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, इफ यू लर्न समथिंग न्यू and like the expression, please subscribe my channel Project Education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला गया लेट एफ 0 से 1 टू 0 to 1 मीन्स हमारा डोमेन हमारा 0 से 1 है और को डोमेन भी 0 से 1 है। भैया फंक्शन एफ एक्स में दिया गया x³ बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 9x
प्लस 17/36। कंसीडर द स्क्वायर रीजन S 0 से 1 लेके 0 से 1 एंड G तुम्हारा डिफाइन किया गया है x, y बिलोंग्स टू S सच दैट y ग्रेटर देन f। मींस कर्व के ऊपर का हमारा G है जिसको ग्रीन रीजन है बोल रहा है, एंड द रेड R डिफाइन किया गया है कर्व के नीचे का y लेस देन fx, मतलब कर्व के नीचे। तो एक बार पहले से ग्राफ बना लेते हैं भाई, तभी काम बनेगा। तो हमारा fx जो दिया गया है, fx हमारा है fx इज इक्वल टू है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/9x प्लस प्लस क्या है 17/36। तो इसका ग्राफ बनाना है 0 से 1 तक बस बनाना है। तो एफ ऑफ 0 निकाल लो। एफ ऑफ 0 हमारा 17/36 है। एफ ऑफ 1 निकाल लो। एफ ऑफ 1 हमारा बनेगा 1/3 माइनस 1 प्लस 5/9 प्लस 17/36। तो मैं ये सब वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो हमारा एलसीएम 36 ही होने वाला है। तो ऊपर हमारा जाएगा 12, 12 माइनस 36 प्लस 20 प्लस 17। तो कितना आने वाला है? ये बन गया हमारा 32, 32 माइनस 36 माइनस 4 प्लस 17 बोलो तो 13/36। देख लेना भाई कि गलती नहीं चाहिए मेरे को। 32, 32 में से 36 गया तो -4 तो 17 में से 4 गया तो 13। ठीक है ना? तुम्हारा एफ ऑफ 1 आ गया। ठीक है, अब इसका टर्निंग पॉइंट देख लेते हैं। हमारा क्यूबिक है तो टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं होगा। तब डैश एक्स निकाल लेते हैं। तब डैश एक्स हमारा बन जाएगा x² माइनस 2x, x² प्लस माइनस 2x प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0 कर लो। तुम्हारे पास आ जाएगा टर्निंग पॉइंट। तुम्हारे पास क्या होने वाला है 9x² माइनस 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करना है तो 9 बचे 45, 45 15 या 45। ठीक है, तो हमारी जगह 9x² माइनस 15x माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन है तुम्हारा, 3x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तुम्हारा फैक्टरेशन आ जाएगा 3x माइनस 5 एंड 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3। तो हमें एक्चुअली टर्निंग पॉइंट निकालना है, लेकिन 0 से लेकर 1 के बीच में चाहिए। तो हमारा पास उतना है, तुम्हारा 1/3 काम का है। तो 1/3 पे हमारा तुम्हें वैल्यू भी निकालना होगा एफ ऑफ 1/3। ग्राफ बना रहे भाई, तुम्हें सब कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 1/3 रखने पर हमारे पास बनेगा 1/27 इंटू 3 यानी 1/81, 1/81 माइनस 1/9 प्लस प्लस 1/3 रखने 5/27, 5/27 प्लस प्लस हमारा बनेगा 17/36। अब ये सब तुम्हें वैल्यू एक्चुअली निकालना पड़ेगा, प्रॉपर निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम एलसीएम तुम्हें लेना पड़ेगा। 937 हमारा हो रहा है, तो हो जाएगा 81 इंटू 4 है ना। तो ऊपर हमारा जाएगा 4 माइनस माइनस 937, 81 इंटू 4 है ना, तो 937। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पर हमारा 27 है, तो 27 3 81 यानी 12, 12 इंटू 5 प्लस 17 इंटू 9 36, 9 इंटू 4 है ना भाई, तो 9 और आएगा 17 इंटू 9 ऊपर। तो मैं कैश कर पा रहा। अभी तुम्हें पूरा निकालना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमें एक्चुअली बस ये जानना है कि 1/3 पे वैल्यू क्या हो रहा है। मीन्स अगर तुम लॉजिकली देखो 1/3 पे वैल्यू हमारा बस एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, बस 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बस हमें जी इतना जानना है। और 1 से बड़ा क्लियरली नहीं है, फिर भी अगर तुम निकालना चाहो तो तुम निकाल सकते हैं। -32 प्लस 60 प्लस कितना ये 17, 17 9 7 63 के 3 अलग 6, 9 9 9 6 15 अपॉन 81 इंटू 4। तो क्लियरली लेस देन 1 है, तो टर्निंग पॉइंट भी हमारा लेस देन 1 आ रहा है। तो सीन हमारा कुछ इस तरह से होना है, ये 0 है, ये 1 है। हमारा 0 पर वैल्यू 17/36 था और 1 वैल्यू 13/36, यानी 0 पर वैल्यू ज़्यादा है और टर्न कर रहा है कुछ ऐसे है, कुछ इस तरह सीन है। ये 1 है, ये हमारा 1/3 है, 1/3 पे टर्न कर रहा था। ये 17/36 है और ये 13/36 होकर तुम इतना कैच कर पाए। ठीक ना? अब ये हमारा ग्रीन रीजन है, ऐसा उसने बोला है। ये रीजन हमारा ग्रीन है और ये वाला रीजन हमारा रेड है। ये रीजन हमारा रेड है। ठीक है? का चलो ओके, पहले रेड का वैल्यू निकाल भी लेते हैं। मैं रेड का वैल्यू चाहिए भी। तुम्हारा जो रेड का एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/9x प्लस 17/36 का इंटीग्रेशन dx, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/9x प्लस 17/36। तुम्हें इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तुम्हारे पास x का वैल्यू आने वाला है
तो बस पुट कर लो, तुम्हारे पास क्या आने वाला है, ये हमारा बनेगा एक्स क्यूब 1/3 हमारा बाहर है, एक्स क्यूब एक्स पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5/9 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 17/36 इंटू एक्स। 0 से 1 डालना है, तो 1 डालने पे हमारा बनेगा 1/12 माइनस 1/3 प्लस 5/18 प्लस 17/36। एलसीएम हमारा 36 ही आना है, तो 36 हमारा नीचे हो जाएगा, ऊपर जाएगा 12, 12×3 = 36 प्लस सॉरी माइनस है, माइनस यहाँ जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 17, कितना हो रहा है भाई ये, तो 17, 27, 27 में से 12 गया, 27 में से 12 गया 15, 15, 15 प्लस 3 18, 18/36, यानी हमारा रेड वाला 0.5 है, आधा है। पूरा एरिया हमारा 1 का है, 0 1 क्रॉस 1 का एरिया स्क्वायर है, तो ये हमारा 0.5 है, तो ये भी हमारा 0.5 आएगा। इतना ओके, अभी तक हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, इतना सब कैलकुलेशन तुम्हें पहले करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेंदी है, आज एडवांस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना। अब आगे मैं पढ़ता हूँ। लेट एल एच एक्स कॉमा एच मीन्स एच तुम्हारा कांस्टेंट कुछ है, वाई वाई एच है ना, बी द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन हाइट 0 मीन्स एक हाइट है 0 से, उसमें से कोई लाइन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तुमसे बोला गया। पहला बोला गया देयर एग्जिस्ट एन एच 1/4 से 1/3, 1/4 से 1 पहले ओके, 1/4 पहले निकाल लेते हैं, 1/4 बोल तो मैं ब्लू लाइन लेता हूँ, तो ये 12×3 = 36 होता है, 1/4 हमारा लाइन यहाँ पर होगा, 1/4। अगर ये 12 होता तो 1/3 होता, 1/3 1/4 में बड़ा होता है। अब तुम्हें ये हमारा एच है, ध्यान रहे, ये एच इक्वल टू मीन्स एच का वैल्यू जो दिया गया है, एच हमें दिया गया है 1/4 से लेके 2/3, ठीक ना, पहले समझना। तो 1/4 अगर हमने लिया, लिमिटिंग लिया सबसे लोएस्ट वाला, तो क्या बोला गया ऑप्शन पर पढ़ लो, देयर एग्जिस्ट एन एच 1/4 से लेके 2/3 सच दैट एरिया ऑफ द रीजन above द लाइन एल एच इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन बिलो द लाइन एल एच। इसके above रीजन किसका, ग्रीन रीजन, सॉरी ग्रीन रीजन above और ग्रीन रीजन बिलो सेम है, इक्वल है। तो अगर मैंने भाई 1/4 लिया है, तो नीचे तो ग्रीन रीजन बचा ही नहीं, 0 है, तो यहाँ पर तो नहीं होगा। अगर मैं 2/3 लिया, 2/3 ये हमारा 1/3 था, अब 1/3 पे वैल्यू तुम्हें निकालना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है। चलो एक आध चीज और कर लेते हैं, निकालना पड़ेगा भाई। ये 18, ये हमारा हाफ से जस्ट थोड़ा सा छोटा है, हाफ से थोड़ा छोटा है। 2/3 हमारा कहाँ पर आएगा, 2/3 अगर हमारा यहाँ पर आ गया तो अलग चीज़ होगा। ये वैल्यू तुम्हें निकालना पड़ेगा, 1/3 पे वैल्यू हमने निकाला नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट निकाल लिए थे, निकाल लेते भाई, ये वैल्यू निकालना में हमारे काम का है। होकर तुम्हारे यहाँ पर सब कुछ सही था, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा एलसीएम हमारा हो जाएगा 81 × 4, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 36, 36 हमारा 9 4 को होता है ना, ठीक है, 36 आ गया। यहाँ पर जो हमारा 27 ऑलरेडी है, तो 3 बच गया, 3 चौके 12, ठीक है। यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा, बढ़िया। तो 32, ये हमारा 60 हो गया, 153 हमारा कितना बच रहे, हो जाएगा 153 प्लस कितना, 10 में से 2 गया 8, और हमारा 5 5, 5 में से 28, 28 भाई 81 × 4, तो ये हो जाएगा 8 3 11 के खत लागे 1, 5 2 7 1 8, 181/81 × 4। अप्रॉक्सीमेट अगर बात करते हैं हम लोग प्रॉपरली, तो कितना आएगा ये 0.5 से तो बड़ा है यार, 81 तो 160 ही होता है, ये 2 से बड़ा है, तुम्हारे 0.5 मीन्स 0, ये इससे ऊपर है, इसका समझो। ओके, 2/3 की क्या सीन है, ये हमारा 181/81 × 4 और 2/3, तो अगर मैं बराबर का मान करने का, ये 2 इंटू क्या 27 × 4 है ना, तो 27 × 8, तो 17/56 के 6 लाख 5, 8 दूना 16, 16 5, 17/56 6 लाख 5, 8 दूना 16, 16 5 21, ये ज़्यादा है, 2/3 ज़्यादा है भाई। चलो बढ़िया, चलो ग्राफ पे आते हैं, तो हमारे 2/3 यहाँ पर है, 2/3 यहाँ पर है। पूरा एरिया देखना ध्यान से, पूरा एरिया हमारा, पूरा एरिया 1 था, अगर 2/3 तुम्हारा ऊपर का एरिया 1/3 बचेगा, ठीक है ना। अब अगर तुमने मैक्सिमम ले लिया, प्रॉपर्ली समझना, ये पूरा हाफ था, सुनते रहो, मैं सब ये थोड़ा लेंदी है, ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ।
ग्रीन वाला एरिया हाफ था, ये ऊपर एरिया 1/3 बचा हुआ है, तो नीचे हमारा बन जाएगा 1/2 माइनस 1/3 बोल तो 6, तो 3 1/6। अगर मैंने हाईएस्ट लिया तो ये एरिया ग्रीन वाला 1/6 बच रहा है, हाईएस्ट पे 1/6 बच रहा है, तो यानी अगर ये और ऊपर जाता तो 1/6 बड़ा हो जाता, 1/3 कम होता, तो हमारा काम होता। जबकि ऐसा है नहीं, तुमने एच को हाईएस्ट पहुंचा दिया, तब भी हमारा बिलो के बराबर अबव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए पार्ट गलत है, ए पार्ट गलत है, ऊपर तुम्हें कैच कर पाए। बी पार्ट में हो, देयर एग्जिस्ट 1/3 से जितना एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन इक्वल टू एरिया ऑफ मतलब रेड रीजन अबव द लाइन और रेड रीजन बिलो द लाइन सेम है। तो इस वाले में काम हो सकता है भाई, अगर मैं सबको मिटा दूं, इस वाले में काम हो सकता है। यहां पर अगर हमारा कोई लाइन आ जाए तो अबव का एरिया बिलो का एरिया काम हो सकता है, इक्वल आ सकता है। अब ओके, लॉजिकल ही है, तुम्हें यहां तक जाना है, कोई ना कोई एच ऐसा जरूर होगा जो उसको सेटिस्फाई कर देगा। निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम निकालना चाहो निकाल सकते हो आराम से। जैसे हमारा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैंने ये लिया होता, ये 1/4 लिया होता, तो ये एरिया 1/4 आता, ये 1/4 तो हमारा 0.1/2 में से 1/4 अगर हमने घटा दिया तो क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 ही आएगा, यहीं पर बराबर हो गया। लो, वो एच का वैल्यू 1/4 है जहां पर एबव और बिलो सेम हो रहा है, तो एग्जिस्ट कर गया, यहीं पर हो गया 1/4 पे ही, इस पे ही हो गया, यही बॉर्डर पे हो गया। सी पार्ट बोला, देयर एग्जिस्ट एन एच सच दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन इज इक्वल टू रेड रीजन बिलो द लाइन। ग्रीन अबव रेड बिलो सेम है, ऐसा एच तुम्हें ढूंढना है। ग्रीन अबव रेड बिलो सेम है, यहां से यहां तक जाना है, तो ये भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर जाएगा यार, मैं क्या तुम्हें बोलूँ अब। अगर मान लो हमने कहीं भी लाइन खींच दे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा तो रेड ही रेड है, ग्रीन पूरा ऊपर ऊपर है, ये देखो ना, ऐसा ऐसा कोई ना कोई लाइन हो ही जाएगा। ओके, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग निकालते हैं। ये रेड एरिया है, बिलो द रेड है, ये बिलो रेड है। ओके, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक है, यहाँ तक है, ये रेड है, और अबव हमारा ये है। अगर यहाँ पर बराबर नहीं आया तो हम यहाँ पर करके निकाल लेंगे। अगर मान लो रेड वाला ज्यादा आ गया, ग्रीन वाला कम आ गया, अगर ऐसा हुआ रेड ज्यादा हो गया, ग्रीन कम हो गया, तो इस लाइन को हम ऊपर कर देंगे, तो कोई ना कोई ऐसा एच आ ही जाएगा जहां पर वो बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बस केवल पढ़ के करना है, क्लियर ना। लास्ट पार्ट में बोला गया देयर एग्जिस्ट एन एच सच दैट एरिया ऑफ द रीजन अबव द लाइन, रेड रीजन अबव द लाइन इक्वल टू ग्रीन रीजन बिलो द लाइन। सेम कहानी यहां भी है, रेड अबव ग्रीन बिलो, मतलब यहां पर अगर कुछ सीन होता, यहां पर अगर हमने किया होता, तो ये रेड अबव है, ये रेड अबव है, बहुत केयरफुली समझना, ये अबव रेड है, और ग्रीन बिलो मतलब ये वाला एरिया ये ग्रीन है, और ये वाला एरिया ये भी ग्रीन है। कोई ना कोई एच जरूर सेटिस्फाई करेगा, गारंटी करेगा, क्योंकि अगर मान लो ग्रीन ज्यादा है तो इसको नीचे कर देंगे ताकि ग्रीन कम हो जाए, रेड ज्यादा हो जाए। एच का वैल्यू 1/4 से लेकर 2/3 तक है यार, अगर यहाँ पर बराबर नहीं हुआ तो कोई ना कोई करेगा। मीन्स अगर मान लो रेड ज्यादा है तो ग्रीन कम पड़ गया, तो ग्रीन कम पड़ गया तो हम इसको ऊपर करेंगे ताकि रेड कम हो ग्रीन ज्यादा हो। जरा सा ऊपर करना है, कितना ऊपर करना मैच एडजस्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट पार्ट भी करेक्ट है, कोई ना कोई एच जरूर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाए, इस वजह से नहीं कर पाए। रीजन क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, रीजन ये नहीं कि क्वेश्चन ना कर पाए, क्वेश्चन टफ था, नहीं क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, बस तुम डायग्राम बना लो। ये सब कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी सा है, बाकी तुम्हें निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली 1/3 पे वैल्यू क्या है, तुम्हें ये रियलाइज कर गया, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दैट क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट f 0 से 1 के r तक यह फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल टू रूट एन, वेयर x बिलोंग्स टू 1/n+1 से लेकर 1/x, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। लेट g 0 से 1 लेकर r फंक्शन डिफाइंड बाई, तुम्हारा पास gx दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इंटू gx पूछा गया है। तो जब x 0 जाएगा, यहाँ पर देखो, जब x 0 जाएगा तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, x को मैं 1/n पुट कर दूंगा, और लिमिट हम लगा देंगे तुरंत ही, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ 1/n इंटू g ऑफ 1/n। ये पहले कैच करो, fx को मैंने x को 1/n पुट कर लिया, अब n इन्फिनिटी जा रहा है, क्लियर है क्या। अब f ऑफ 1/n क्या आएगा, मीन्स प्रॉपर्ली देखना, gx में दे रखा था, मैं gx पहले लिख देता हूँ। gx में दे रखा है, ये ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से लेके एक्स तक रूट अंडर 1 माइनस टी बाई टी डी टी
और इधर का जी एक्स में दे रखा है 2 रूट एक्स, ठीक ना। तो तुम्हें लिमिट निकालना है, जो लिमिट हमें निकालना है वो क्या मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लिमिट एक्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी ऑफ 1 बाई एन इंटू एफ ऑफ 1 बाई एन। मैं क्या कर रहा हूँ, एक लोअर लिमिट निकाल रहा हूँ, अपर लिमिट निकालो। मीन्स हमारा लोअर लिमिट यहाँ से निकलने वाला है, ये जब दोनों यूज करेंगे, अपर लिमिट जब हम ये दोनों यूज करें तो हमारा अपर लिमिट आएगा। और सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट बराबर आ गए तो हमारा फंक्शन का लिमिट भी वहीं आने वाला है। तो मैं पहले अपर लिमिट निकाल देता हूँ। अपर लिमिट हमारा बन जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी ऑफ 1 बाई एन हमारा बन जाएगा, जी ऑफ 1 बाई एन हमारा बन जाएगा 2 रूट अंडर 1 बाई एन, 2 रूट अंडर 1 बाई एन इंटू जी एन एफ ऑफ 1 बाई एन हमारा बनने वाला है, एफ ऑफ 1 बाई एन हमारा बन जाएगा रूट अंडर एन। एक्स को 1 बाई एन रखो ना यार, एफ ऑफ हमारा 1 बाई एन तुरंत आएगा, हमारा रूट एन है। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये मत करना कि इस एन को 1 बाई कर दो, तो अगर तुम एक्स में कन्वर्ट तो मैं इसको एक्स भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो मतलब ये यूज करेंगे फिर 1 बाई एक्स यूज करेंगे, तो अगर तुम्हें समझ पा रहा हूँ, हमारा ये आ जाएगा 2। तो इसका अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट 2 है। अब आते हैं लोअर लिमिट पे। लोअर लिमिट मतलब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके एन की जगह हम एक्स यूज करें फिर से, क्योंकि हम 1 बाई एन को फिर से एक्स कर देंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो, और जी एक्स हमारा क्या है, जी एक्स हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से लेके एक्स तक रूट अंडर 1 माइनस टी बाई टी डी टी, ये हमारा जी एक्स हो गया। इंटू एफ एक्स हमारा क्या होगा, एफ एक्स हमारा है 1 बाई रूट एन, और एन को मैंने 1 बाई एक्स रखना, तो ये 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स आ जाएगा। और मैं कैच कर पा रहा हूँ, एन की जगह मैं एक्स पे जा रहा हूँ, नहीं तो पूरा लिमिट लिमिट चेंज करना पड़ेगा, तुम वहां भी जा सकते हो। फिर से मीन्स मैंने, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैंने मतलब वैसे गलती तो नहीं किया, लेकिन एक ही चीज को बार बार यूज करा, ठीक ना। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से लेके एक्स तक रूट अंडर 1 माइनस टी बाई टी डी टी अपॉन रूट एक्स। तो अगर तुम्हें देख पाओ ये 0 बाई 0 फॉर्म है, जी एक्स को जीरो ले आते हैं, जीरो इंटीग्रेशन जीरो से लेकर जीरो जीरो हो जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म। इसको डिफरेंशिएट मार दो, ऊपर का डिफरेंस बनेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन हमारा बनेगा 1 बाई 2 रूट एक्स। तो 1 बाई 2 रूट एक्स ऊपर जाने वाला है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बनने वाला है, 2 रूट एक्स इंटू अंदर आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अंदर लेकर तो हमारे देखो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा ये 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस हमारा बन जाएगा 4 रूट एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्स जीरो है तो हमारे जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो यहाँ पर पुट कर तो हमारा 2 आ जाएगा, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सैंडविच थ्योरम के हिसाब से अगर अपर लिमिट दोनों, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों 2 आ रहा है, हमारा लिमिट का वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा और वो 2 के बराबर है। तो होप करें तुम समझ पाइए, हमारा सैंडविच थ्योरम क्वेश्चन था, आसान सा है, कुछ टफ नहीं है, आसान सा है। तुम्हें एफ एक्स दिया गया लेकिन उल्टा दिया गया है, जी एक्स हमारा यहाँ से यहाँ तक बाउंड कर रहा है, तो तुम्हें लिमिट एक्स इंटू जीरो पर पूछा गया है। तो होप करें तुम सब कुछ बहुत स्मूथली कैच कर पाए। इफ यू लर्न समथिंग एंड लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट क्यू बी द सेट ऑफ वर्टेक्स x1 x2 x3, स्पेस में जहां पर हमारा x1 x2 x3 ये 0 से लेकर 1 के बीच में, इधर 0 या फिर 1 है। तो ये हमारा एक क्यूब है, मैं बनाता हूँ पहले। एक क्यूब है, इस क्यूब जैसा अगर नहीं बन पाएगा तो प्लीज इग्नोर करना, हम ट्राई करेंगे कि अपन क्यूब जैसा बन जाए। ये हमारा क्यूब है, तो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा हो जाएगा 1 0 0। ऐसे तुम सारा लिख सकते हो, ये हमारा वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तुम सबका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, ये हमारा बन जाएगा 1 1 1, ठीक ना। वो कह रहे हो तुम सब समझ पा रहे हो, अगर मैं इसका बात करूँ तो मरेगा 1 1 0, ठीक ना। तुम सब लिख सकते हो, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइंस कंटेनिंग द डायगोनल्स ऑफ द 6 फेस ऑफ द क्यूब। ओके, एक फेस पे हमारे पास 2 डायगोनल होते हैं, मैं बनाता हूँ, बहुत प्रॉपर्ली देखना। एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा, ये एक फेस पे, ऐसे हमारे पास 6 फेस हैं तो 12 डायगोनल है। समझ गए, फेस का डायगोनल। मैं इसको गंदा सा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसको इसको कुछ रिप्रेजेंट कर रहा, कुछ बोला था मैं भूल गया, उसको एफ बोल रहा है, फेस का जो डायगोनल है उसको एफ बोल रहा है। एंड एस बी द सेट ऑफ 4 लाइंस कंटेन द मेन डायगोनल ऑफ द क्यूब। क्यूब का अगर तुम जिस रूम में बैठे हो, तुम्हारे रूम का लेफ्ट कॉर्नर हमारा ओरिजिन है और वो तुम्हारा रूम क्यूब है, तो तुम ओरिजिन को इस कॉर्नर से ज्वाइन करो, ये एक डायगोनल है,
ऐसे इसको ज्वाइन कर लो, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे 4 डायगोनल तुम्हारे पास है। प्रॉपर्ली देख लो, तुम्हारा जो बिलो कॉर्नर है और रूम का तुम्हारा टॉप कॉर्नर है, ये एक डायगोनल होगा, ऐसे ऊपर-नीचे, ऐसे इधर और उधर, 4 ये हो गए, है ना? वो हमारा एस है। अब बोला फॉर इंस्टेंस द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स दिस इज इन एस है। वो वही बोल रहा हूँ, मीन्स ये वाला चीज़, ये एस है। इसको जॉइन करें तो हमारा एस बन के आएगा। ये एक डायगोनल है, ऐसे इस कॉर्नर का मीन्स बॉडी डायगोनल समझना। यार तुम रूम में ज़्यादा इमेजिन कर पाओगे, जहाँ पर तुम बैठो वहाँ से तुम इमेजिन कर लेना मैं क्या बात कर रहा हूँ। आगे बोला गया 11 L2 जिन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, देन तुमसे मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होगा? अब तुम बहुत केयरफुली सुनना, मैं 2 लाइन बनाता हूँ। एक लाइन मैं एस का ले लेता हूँ ये वाला, जिसका जो हमारा 1-1-1 से पास हो रहा है, फिर 0-0-0 से पास हो रहा है और इक्वेशन हमारा बनेगा x बाई ओके, dr हमारा जो होगा, dr हमारा 1-1-1 होगा, तो x बाई 1 इज़ इक्वल टू y बाई 1 इज़ इक्वल टू z बाई 1 होकर तो मैं कैच कर पा रहा हूँ, ये एक लाइन ये है। और एक लाइन मैं और बनाता हूँ जो जो ये वाला है, ये वाला है। जो तुम्हारे जहाँ पर तुम बैठो तुम्हारे दीवाल पे जस्ट ये, तुम्हारे जस्ट वहाँ पर है। तो इसका लाइन का मीन्स अब ओके, तुम्हें 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। मैं फिर से तुम्हें इमेजिन कराता हूँ, प्लीज़ इमेजिन करना, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता। मैं कैमरा के पूरा सामने नहीं हूँ, कंप्लीटली नहीं हूँ। जिस रूम में तुम बैठे हो, तुम्हारा लेफ्ट बिलो कॉर्नर ओरिजिन है और टॉप वाला कॉर्नर तुम्हारे सर के ऊपर हमारा वो ये हमारा डायगोनल जो रेड से मैंने बना रखा है, ये है। जो मैंने ब्लू से बनाया है, वो तुम्हारे रूम के सामने वाला है। तुम्हारा ये जहाँ पर तुम बैठो, इसका राइट वाला बिलो कॉर्नर और टॉप वाला अपर कॉर्नर, ये दोनों हैं। तो इसके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ऐसे तुम 6 बना सकते हो आराम से। 6 क्या तुम 12 पेयर मीन्स बहुत सारे पेयर बना सकते हो, मुझसे कुछ से मतलब नहीं है। मैं इसका क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये हमारा बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन समथिंग इक्वल टू y बाय समथिंग इक्वल टू z बाय समथिंग। बस हमें dr निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 0, ये पॉइंट है 0 1 0, तो dr हमारा बन जाएगा 1 माइनस 1 और 0। होप करो तुम ये कैच कर पा रहे हो। इस लाइन का प्रॉपर्ली देख लो, ये x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 ये हमारा dr हो गया। अब पॉइंट 1 0 0 से पास हो रहा है। तो हमारा जो शॉर्टर डिस्टेंस का होता है, अगर मैं तुम्हें बता दूं लाइन, तो हमारा अगर R1 इक्वल टू है A1 प्लस लेमडा B2, A1 प्लस लेमडा B1 और दूसरा R2 अगर है A2 प्लस म्यू B2, इसका जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा A1 माइनस A2 डॉट डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये हमारा शॉर्टर डिस्टेंस है, इसका मॉड में ले लेता हूँ। तो बस हमें पहले डीआर्स का प्रोडक्ट निकालना है, D1 क्रॉस B2। हमारा ये IJK है और ये हमारा 1 माइनस 1 0, तो हमारा B1 क्रॉस B2 आ जाएगा, पहले निकाल लो उसको। B1 क्रॉस B2 हो जाएगा IJK 1 1 1 1 माइनस 1 0, बस इतना ही है। 1 माइनस 1 0, बस इसको सॉल्व करो, तुम्हारा बन जाएगा I टाइम्स ये रो कॉलम ब्लॉक हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस J टाइम्स हमारा हो जाएगा 0 माइनस 1 प्लस K टाइम्स हमारा बन जाएगा माइनस 1 बोल तो -2। तो हमारा डीआर्स आ जाएगा ये I प्लस J माइनस 2 के, ये हो जाएगा B1 क्रॉस B2। क्लियर ना? अब A1 माइनस A2 निकाल लो। A1 हमारा क्या है? A1 हमारा 0 0 0 है और A2 हमारा 1 0 0 है। तो A1 ये हमारा हो जाएगा 0 और A2 हमारा है 1, मतलब I प्लस 0, बस I है। 1 0 0 है ना, बस I है। तो हमारा A1 माइनस A2 बोलो या फिर A2 माइनस 1 बोलो। हमने मॉड लगा रखा है, तो हमारा मैंने वो लिख दिया A2 माइनस 1 हो जाएगा I का है। मॉड लगा रखा है यार, तुम A1 माइनस A2 लिखो, A2 माइनस 1 करो। बस दोनों का डॉट ले लो। डॉट लेने पे हमारा ऊपर का न्यूमरेटर 1 आ जाएगा, अपॉन इसका मॉड बन जाएगा √6। तो बस यही हमारा आंसर है 1/√6। इसमें जो समय लगा है मेरे को, बस तुम्हें इमेजिन कराने में समय लगा है। अगर एक बार तुम ये क्वेश्चन इमेजिन कर गए बेटी यार, कि ये क्वेश्चन इमेजिन कैसे करना, क्या बोला, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बहुत सारे लोग इसको 60 सेकंड के अंदर करे होंगे, ये मेरे को भरोसा है। तो ईज़ी क्वेश्चन है, लेकिन जे एडवांस में कुछ क्वेश्चन ईज़ी आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट एक्स, हमारा एक्स कॉमा वाई जेड क्रॉस जेड से मीन्स इंटीजर में लेना है, ठीक है? एक्स और वाई दोनों इंटीजर लेने हैं और हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 हमारा लेस देन 1 है, एक इलिप्स है और दूसरा हमारा वाई स्क्वायर लेस देन 25 मतलब एक पैराबोला है। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, बस हमें ये निकालना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं ताकि हमें पूरा आंसर निकल जाए। तो एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 5x बाई 20 इज इक्वल टू 1, तो 5 चौका 20 हमारा बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये फैक्टराइज कर लो, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, तो हमारा एक्स प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 4। तो हमारा एक्स के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक्स हमारा -4 आ रहा है और एक्स हमारा 2 आ रहा है। भाई -4 नहीं हो सकता,
ये पैराबोला का मुंह इधर खुल रहा था। मैं डायग्राम बना देता हूँ। हमारा एक इलिप्स है और एक पैराबोला है, ऐसे। तो ये हमारा 2 है, तो 2 अगर ये 2 हो गया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x था, तो हमारा रूट 10 हो जाएगा। ये 2 कॉमा रूट 10 है, तो ये हमारा बन जाएगा -2 कॉमा रूट 10, हमारा सिमेट्रिकल है, ठीक ना। अब हमारा इसके ऊपर हमारा एक्स लाई कर रहा है, इंटीजर लैक्स हमारे पास 2 ही एक्स होंगे, या तो एक्स इक्वल टू 1 होगा या फिर एक्स इक्वल टू 2 होगा, बस 2 ही होना है। अब तुम्हारे पास इस तरह से सीन होने वाला है, प्रॉपर्ली समझना। ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पे हमारा रूट 10 तक जाएगा, रूट 2 कॉमा रूट 10 तक जाना है। इंटीग्रल अगर मैं बात करूं तो 2,3 आएगा मैक्सिमम, 2,3 से स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट आएगा 2,2, फिर नेक्स्ट आएगा 2,1, फिर नेक्स्ट आएगा 2,0, फिर नेक्स्ट आएगा नीचे हमारा 2,-1, फिर नेक्स्ट आएगा 2,-2, फिर नेक्स्ट आएगा 2,-3। ये हमारे कितने सेट ऑफ पॉइंट हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट हुए। ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट है ना। और ऐसे 1 पे जाएंगे तो 1x इज इक्वल टू 1 अगर तुमने पटका यहाँ पर प्रॉपर्ली देखना कि हमें ये पॉइंट चाहिए ना, तो 1,√5 होता, तो 1,√5 मतलब 1,2 तक जाने वाले हैं, 1,2 यानी 1,2 होगा, फिर 1,1 होगा, 1,0, 1,2, 1,1, 1,0, फिर नेक्स्ट नीचे आएंगे हमारा 1,-1 और 1,-2। ये हमारे पास 5 पॉइंट है, 3, 4, 5, ये 5 पॉइंट है। ये हमारे काम है, जेड क्रॉस जेड करना है ना, तो हमारे पास कितने पॉइंट हुए? हमारे पास टोटल 12 पॉइंट हुए, ठीक ना। फिर आगे पढ़ते हैं। लेट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पी क्यू आर बी चूजन फ्रॉम एक्स, तो हमारे पास 12 में से 3 पॉइंट निकालने का हमारा हो जाएगा 12c3। हमें प्रोबेबिलिटी पूछा कि हम सीधा निकाल रहे हैं, ठीक ना, 12c3, ठीक है, ये टोटल हो गया। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्यू आर ऑफ द फॉर्म अ ट्रायंगल हुज एरिया इज पॉजिटिव इंटीजर। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट हमें पता है, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे जो क्रिएट कर रखा है। अगर मान लो हमने ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल, तो हाइट इसका 1 है, सबका हाइट 1 है। तुम कोई भी ट्रायंगल बना लो, हाइट 1 है। तुम ये ट्रायंगल क्रिएट कर लो, तो ये भी इसका भी हाइट क्या है? 1 है। सबका हाइट 1 है। मैं ये मिटा दे रहा हूँ पूरा, ठीक है ना, रेड वाले। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमें वो करना है, तो हाफ बेस हम निकालेंगे, हाइट हमारा 1 है, तो यानी जो बेस है वो इवन नंबर होना चाहिए, बेस इवन नंबर होना चाहिए। अब आइदर तुम यहाँ से 1 पॉइंट, यहाँ से 2 पॉइंट लोगे, या फिर यहाँ से 2, यहाँ से 1। तो इवन नंबर तुम्हें 5 पॉइंट लेने हैं, 5 पॉइंट लेना है जिसमें बेस हमारा इवन नंबर होना चाहिए। मैं पहले 5 पॉइंट बना देता हूँ। बेस हमारा है तो 2 का बेस होगा, तो 2 का बेस का देख लो कितना ट्रायंगल मतलब कितने बेस बन सकता है। 2 के बेस के 3 है, और आइदर आइदर 4 का बेस हो, 4 का बेस का 1 ही है। 1, 2, 3, 4, 4 का बेस, तो टोटल 4 ही तरीके से हम यहाँ से 2 पॉइंट ले सकते हैं जहाँ पे बेस इवन नंबर हो। इस जगह से 4 ही तरीके से 2 पॉइंट ले सकते हैं, और अगला पॉइंट हमें 7 में से कोई लेना है, तो 7 में से कोई एक उठा लेंगे। 7 में से कोई एक, 7 7 है ना, प्लस अब यहाँ से 2 पॉइंट लेंगे, यहाँ से 1 पॉइंट लेंगे। अब यहाँ से 2 पॉइंट लेने के हमारे पास पहले 7 पॉइंट है, बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट। बेस हमारा है तो 2 होगा, तो 4 होगा, 6 होगा। बेस पहले 2 वाला हमारा 1 है, 2, 3, 4, 5, 5 बेस हमारे 2 गए। 4 का बेस देख लो भाई, 1, 2, 3, 4 का बेस ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक 4 का बेस 2 है, यहाँ से यहाँ तक 4 का बेस 3 है, तो 3 4 के बेस है, और 6 का बेस यहाँ से यहाँ तक पूरा है। तो टोटल हमारे पास कितने तरह से बेस कलेक्ट कर सकते हो? हमारा 9 तरीका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तरीके से हम बेस ले सकते हैं। और हाइट लेने का हमारे पास 5 तरीके हैं, 5 में से कोई एक पॉइंट उठा लेंगे। तो ये हमारा टोटल काम का ट्राइंगल है जिसमें हमारा एरिया पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो हमारे पास होगा 28 प्लस 45 अपॉन 12 C3 बोल तो 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 6, तो 3 3 दूना 6, 6 6 दूना 12, सीधा 6 दूना 12 खत्म हो गया। तो ऊपर हमारा आ जाएगा 8 5 13 3 हाथ लागे 1 3 4 3 7 73 अपॉन 220। तो होप करें कोई ना कोई ऑप्शन होगा 73/220, तो हमारे पास बी पार्ट करेक्ट है, ठीक ना। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली था, बस तुम्हें प्रॉपर्ली बेस कैलकुलेट करना है, कहीं पर गलती नहीं करो, बेस निकालने में गलती नहीं करना है ना। कि बेस हमारा अगर मीन्स प्रोबेबिलिटी में जाना है, और तुम्हारे काम का चीजें जो है वो हमारा एरिया विद पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है, तो ये तभी निकल पाएगा जब हमारा बेस, ये हाइट 1 है तो बेस इवन नंबर होना चाहिए। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दैट क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट पी द पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल 4x पर a ग्रेटर देन 0, द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला एट पॉइंट p मीट्स द x इज एट पॉइंट q। इस वो कह रहा है हमारे पास एक पैराबोला है, किसी पॉइंट p पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, यहाँ पर पॉइंट p पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, और उस पॉइंट पे नॉर्मल जो हमारा है वो हमारा पॉइंट q पे मिल रहा है, इस पे x एक्सिस पे।
अगर बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ क्यू वेयर एफ इज द फोकस, मान लो फोकस हमारा यहाँ पर है, एफ है, तो इसका मैं ट्रायंगल का एरिया में दे रखा है, ये जो हमारा ट्रायंगल जो बनेगा पी एफ क्यू, इसका एरिया में दे रखा है 120 है, ठीक ना। तो हमारा एरिया हाफ बेस साइड होता है, ये हमारा बेस है, ये बेस है यहाँ से यहाँ तक, और ये हाइट है। तो अगर मान लो मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म यूज किया, ये बात हमें ऑलरेडी पता है, वाई इक्वल टू, मैं लिखता हूँ तुम शायद समझ पाओगे, एरिया बाद में लगाते हैं, हमारा होता है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है कहाँ पर, ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस टू एम पे, होप करा तुम्हें इतना पता है। तो हमारा ये पॉइंट हमने मान लिया ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस टू एम, और यहाँ पर हमारा इक्वेशन नॉर्मल ये होता, ये पॉइंट निकालने के वाई जीरो कर दो, वाई को जीरो करते हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वाई जीरो हुआ तो हमारा एक्स सीधा आने वाला है, एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू ए एम प्लस ए एम क्यूब बाई एम, तो हमारा आ जाएगा टू ए प्लस ए एम स्क्वायर, ये पॉइंट हमें मिल गया टू ए प्लस ए एम स्क्वायर कॉमा जीरो, फोकस हमें ऑलरेडी पता है ए कॉमा जीरो, तो ये हमारा बेस जो बन जाएगा, बेस हमारा बन जाएगा हाफ, बेस बेस हमारा टू ए प्लस एम स्क्वायर में से ए घट गया, तो हमारा बनेगा मॉड ऑफ ए प्लस ए एम स्क्वायर, हाफ बेस इंटू हाइट हमारा है माइनस टू एम का मॉड, देख लो भाई ऐसा कुछ नहीं, तुम अपने मन से जूम नहीं करना है, माइनस टू एम हमारा वाई है, तुम्हारा उसका हाइट हो जाएगा प्लस टू एम, ये हमारा 120 दे रखा है, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारा टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आया तो हमारा बन जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ एम इज इक्वल टू 120, एम पॉजिटिव मतलब एम पे मॉड लगा हुआ है, ध्यान रहे, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, अननोन दो ही है, ए और एम दोनों अननोन है, तो एक इक्वेशन दो अननोन निकलता नहीं है पहली बात, तो हमें ऑब्वियस सी बात ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तुमसे क्या बोला गया ए और एम का वैल्यू चेक करना स्टार्ट करो, 2,3 पहले पुट कर लो, ए इक्वल टू 2 एम इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस इंटू 10 और 3 कितना हो रहा है, 120 सच में आ रहा है, 120 आ गया, मतलब ए पार्ट करेक्ट है, क्लियर ना। और ये सिंगल चॉइस था, तो ए पार्ट के अलावा कोई होना नहीं है, देख लो अगर हमने y का वैल्यू, हमने m का वैल्यू अगर 3 लिया, ए इक्वल टू अपने आप 2 आने वाला, तो हमारे पास बी पार्ट नहीं होगा, हमने अगर 2 ले लिया, x का वैल्यू अगर हमने 2 a का वैल्यू 2 लिया, तो m अपने आप 3 आएगा, हमारे ए भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना 2,3 सेटिस्फाई कर रहा है भाई, समझ गए ना। अब एक बार 3 रख के देख लो, ए का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 17 इंटू 4, तो ये कभी जीरो आखिरी आखिरी लेट जीरो नहीं होगा, तो ये गलत है, लास्ट पार्ट भी गलत है, सिंगल चॉइस था यार, हम क्यों फालतू का टाइम पास कर रहे हैं, ए पार्ट हमारा आंसर है, तो बहुत ही स्मूथ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। फिर भी इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दैट पर्सन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, तुम प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट जरूर है, तो मैंने 2022, 21, 23, 20, 19, 18 सारी ईयर का मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रखा है, और मैंने टॉपिक वाइज ही बना रखा है, तो मैं सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। कीप लर्निंग इंडिया, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। इस क्वेश्चन में बोला गया लेट tan इनवर्स x हमारा डिफाइंड है माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 वेयर x बिलोंग्स टू R, then the number of real solution of the equation 1 plus root under 1 plus cos 2x is equal to root 2 times of tan inverse tan x in the set of उस सेट में। ओके, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ 2023 था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ग्राफ बनाना है, हमें बात पता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा जो होता है वो हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड एक्स होता है, इस चीज का इसमें यूज हो रहा है, अगर तुम इस डाटा को यूज कर पाओ तो तुम्हारा बेटर हो जाएगा, हमारा रूट अंडर, हमारा रूट अंडर था 1 प्लस कॉस 2x, हमारा बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो तो रूट अंडर 2 cos square x is equal to a root 2 tan inverse of tan x, ठीक ना। तो ये रूट टू हमारा बन जाएगा रूट टू ऑफ मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x, हमें दो ग्राफ बनाना है, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, पहला ग्राफ हमारा मॉड ऑफ cos x का बनाना है, और दूसरा ग्राफ हमारा बनाना है tan इनवर्स ऑफ tan x, जितनी बार ये लोग कट करेंगे वो हमारे सोल्यूशन है, हमें बनाना है -3 पावर से लेके +3 पावर तक जाना है, तो मैं बना रहा हूँ ग्राफ, बहुत केयरफुली सुनना, ये हमारा मॉड cos x का ग्राफ है, ओके ये सिमेट्रिकल नहीं है, मैं भी सिमेट्रिकल कर दे रहा हूँ, टेंशन ना लो, ये इस लाइन को हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ये हमारा है -π/2 सॉरी +π/2 है, ये -π/2 है, ये +π/2 है, ये +3π/2 है, +3π/2, ये हमारा -3π/2 है। ओके, डोमेन में tan हमारा मतलब ये सब डोमेन के अंदर नहीं है, ऑलरेडी नहीं है, दिया गया है, नहीं है, और tan इनवर्स ऑफ tan ऐसा ग्राफ हमारा इस तरह से होता है, ये 1 है, ध्यान रहे ये 1 है, तो ये माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x, इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है, तो हमारा π/2 तक जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, -π/2 से स्टार्ट होगा, और वो प्लस पा बाय 2 तक जाएगा। ओके, ये एरो मैं बना दे रहा हूँ, ये डोमेन में नहीं है। फिर यहाँ पर फिर एक बॉर्डर लाइन आएगा, फिर माइनस पा बाय 2 से स्टार्ट होगा, प्लस पा बाय 2 तक जाएगा, यहाँ पर फिर एक बॉर्डर लाइन आएगा,
यहाँ पर एक और बॉर्डर लाइन है, ये हमारा फिर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, वो माइनस पाई बाई 2 से स्टार्ट होगा और वो प्लस पाई बाई 2 तक जाएगा। होकर तुम्हें समझ पा रहे हो, ये हमारा जो हमारा लाइन है, ये हमारा प्लस पाई बाई 2 है और ये वाला लाइन हमारा है माइनस पाई बाई 2। ये हमारा ग्राफ है। कितनी बार कट किया भाई? जितनी बार कट किया हमारा आंसर है। ये पहली बार कट किया एक बार, यहाँ पर दूसरी बार कट किया, यहाँ पे तीसरी बार कट किया। तो इसके हमारे 3 सॉल्यूशन है। बोल रहा हूँ ना, ये वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस था। जिनको ग्राफ बनाने आता है, वो लोग इस क्वेश्चन को देख के बल्ले-बल्ले उनका हो गया होगा कि भाई मेरे को 4 नंबर मिल गए। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दैट लेसन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट डिस्कशन, इट मीन्स अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। इस क्वेश्चन में दिया गया है लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी ए नेचुरल नंबर f हमारा 0 से लेकर 1 तक आ रहा है और एक फंक्शन डिफाइन है f(x) हमारा। ओके, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, पर तुम्हें डरना नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो, हमारा x का वैल्यू n के टर्म में है, तो घबराना नहीं। x लीनियर है, इसका मतलब सारे सारे स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ देखना, मैं पहला ग्राफ बना रहा हूँ 0 से लेकर 1/n तक, 1/2n तक। 0 डाल रहे x 0 डालने पे हमारा वैल्यू n हो रहा है, n है, ये 0 पे है। 1/2n पुट कर दो, 1/2n पुट कर दो तो हमारा फिर से 0 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन था हमारा, क्लियर था, हमारा एक ग्राफ आ जाएगा 1/2n तक। फिर 1/2n यहाँ पर पुट करो, 1/2n पुट करते फिर से 0 हो जाएगा। 3/2n 3/4n पुट कर लो तो 2n इंटू 2n इंटू 3/4n माइनस 1। तो ये कैंसिल कर रहे हो, हमारा एन कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4। तो 3/2 में से 1 गया तो हमारा 1/2, 2n इंटू 1/2 मिलकर फिर से n हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जब यहाँ पर हम आएंगे, हम 3/4n पे जाएंगे तो इस पे वैल्यू फिर n आ रहा है। तो हमारा स्ट्रेट लाइन था, फिर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ये आ गया। फिर आगे 3/4n से लेके हम 4, ये हमारा 4/4n है। मीन्स अगर तुम ध्यान दो तो 4/4n है, जिसको तुम 1/n बोल सकते हो, क्लियर। 3/4n पे हमारे पास n है, n से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देख रख के देख लो यार, 3/4n तो 4n इंटू 1 माइनस n इंटू 3/4n। तो n से n कैंसिल हो गया, तो 4n इंटू 1 माइनस 3/4, जो हमारा 1/4 होगा, 1/4 इंटू फिर 4n हमारा n आएगा फिर से। तो ये हमारा n ही आएगा 3/4n पे, यहाँ पे भी है ना। इसमें जब हम 1/n पुट कर लेंगे, 1/n रखते ही ना, तो मैं 4/4n रखो या फिर 1/n रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/n रखते ही हमारा 1 माइनस 1 फिर से 0 हो जाएगा, यानी 1/n पे फिर से 0 आ रहा है। स्ट्रेट लाइन था, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 2 ही पॉइंट चाहिए। नेक्स्ट था 1/n रखते हमारे 0 है। जब तुम 1 पुट कर दोगे तो 1 पुट करने पे क्या होगा, x को 1 पुट कर तुम्हारा n-1 कैंसिल हो जाएगा, 1 पे हमारा फिर से ये n आ जाएगा, ये 1 है। ओके, बहुत बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन देख के डर जाएँगे, तुम्हें डरना नहीं भाई, सब स्ट्रेट लाइन है और हमें इसका एरिया दे रखा है। एरिया हमें दे रखा है 4 है। पढ़ो क्वेश्चन। x इज़ इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू fx इज़ 4 है। ये जो हमने रेड कर दिया ये 4 है। तो 4 हमारा बराबर है किसके? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, तो हाफ बेस हमारा 1/2n है, 1/2n इंटू हाइट हमारा n है, ये इसका हो गया। प्लस हाफ बेस हमारा कितना है? 1/n माइनस 1/2n, 1/n माइनस 1/2n, एलसीएम हो जाएगा 2n, ऊपर हमारा जाएगा 1/2n। तो 1/2n बेस इंटू हाइट हमारा फिर से n है, इसका हो गया। प्लस ये n है, ध्यान रहे 4 नहीं है, n है। प्लस हाफ इंटू बेस हमारा है 1 माइनस 1/n, बेस इंटू हाइट हमारा n है। ये हमारा 4 के बराबर है, हमारे n से n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी n से n कैंसिल होगा तो हमारा बन जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 1/4 प्लस हाफ बेस हाइट, यहाँ भी 1/4 है, प्लस प्लस हमारा बन जाएगा n-1 इंटू n/2n। क्या मैं कर रहा हूँ, n से n कैंसिल हो जाएगा, n-1/2, ठीक है ना? क्लियर है क्या? तो हमारा बन जाएगा, ओके। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कोई गलती नहीं होना चाहिए। हमने हाफ बेस हाइट सीधा किया है, हाफ बेस इसका हाइट, हाइट हमारा n है, ठीक है, सब कुछ सही होगा। तो क्या बन रहा है ये 4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू n-1/2। सिंप्लीफाई कर तो मर जाएगा 8, 7/2 इज इक्वल टू n-1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा n का वैल्यू 8 आ गया। और अगर तुम ध्यान दो, fx का मैक्सिमम वैल्यू n ही है, तो ये 8 है। ये तुमसे पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, वो n था, और जो 8 आया हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बैक टू बैक हमें लगातार दूसरा क्वेश्चन ईज़ी मिला हुआ है। बस क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। तो जो लोग जो एडवांस में एग्ज़ाम में बैठे होंगे, वो ये सब क्वेश्चन देख के बहुत ही खुश हुए होंगे, और बाकी जो 2024-2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तुम अगर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, तुम्हें टॉपिक वाइज़, ईयर वाइज़ मैंने सब कुछ बना रखा है, 2023, 2022, 2021 सारी ईयर का सॉल्यूशन है, 2016 तक का मैंने बना रखा है। मैं आगे भी सॉल्व कर रहा हूँ, टेंशन ना लो डियर, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट 7555 ऐसे r टाइम्स है 7 डिनोट द r प्लस 2 डिजिट नंबर वेयर
द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर 7 एंड रिमेनिंग आर डिजिट आर 5। तुम्हें दिया हुआ है और एक समेशन दिया गया है, एस इज इक्वल टू लिखा गया है 77 प्लस 757 प्लस 7557, नेक्स्ट आएगा हमारा 75557, ऐसे हमारा चल रहा है और लास्ट वाला हमारा 755, अरे हमारा 98 टाइम्स है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 98 टाइम्स है। इसमें मतलब 100 डिजिट है, 2 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है 100 डिजिट तक जा रहा है। ये हमारा एस है। अब आगे एस को एक्सप्रेस कर रहा है ये, इसमें तो हमें आगे पूछा गया है वेयर एम एन नेचुरल नंबर लेस देन 3000 देन वैल्यू ऑफ एम प्लस एन का वैल्यू पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, प्रॉपर्ली समझना। हमें पहले इस एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब इस एस का समीकरण निकाल, तुम्हें पहले जनरल टर्म लिखना होगा। तो देखना मैं प्रॉपर्ली ब्रेक कर रहा हूँ, तो 77 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 7 10 टू पावर 1 प्लस प्लस 7 है ना, बस इतना। तो 757 को हम ब्रेक करने वाले, 7 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 के पावर 1 प्लस 7, फिर 7557 को हम ब्रेक करेंगे, 7 इंटू 10 का क्यूब प्लस 5 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 के पावर 1 प्लस 7, ऐसे हम ब्रेक कर रहे हैं। अब मैं इसका आर टर्म लिख रहा हूँ, टी आर। टी आर में क्या होगा, आर टर्म में हमारा जगह 7 5 5 5 और ये ऐसे हमारा 7 रहेगा। ये हमारे पास यहाँ पे देखना, फर्स्ट टर्म में 5 है ही नहीं, सेकंड टर्म में एक बार 5 है, थर्ड टर्म में 2 बार 5 है, यहाँ पर आर माइनस 1 बार 5 होगा। वो करंट में कैच कर पा रहा हूँ। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं भाई, नंबर ऑफ डिजिट से काउंट कर लो। यहाँ पर एक है तो आर, ये आर प्लस 1 टर्म है। तुम अगर ऐसे देख पाओ तो हमारे या तो डायरेक्टली देख लो, 7 इंटू 10 के पावर, यहाँ पर देखो 3 डिजिट था तो स्क्वायर था, 2 डिजिट तो हमारा 1 था, 4 डिजिट क्यूब था, हमारे यहाँ पर बन जाएगा आर प्लस 1 डिजिट आर आ जाएगा, प्लस प्लस 5 इंटू 10 के पावर आर माइनस 1 प्लस 5 इंटू 10 के पावर आर माइनस 2, ऐसे घटते घटते ये 5 इंटू 10 के पावर 1 तक आएगा, 10 के पावर 1 प्लस 7। यहाँ से यहाँ तक बहुत केयरफुली देखना, 10 यहाँ पर 5 रहेगा ना भाई, यहाँ तक आएगा। यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो हमारे बन जाएगा 7 10 की पावर आर प्लस 5 कॉमन लेते ही हमारा बन जाएगा, मैं उल्टा लिख रहा हूँ तो हमारा बन जाएगा 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब, ऐसे हमारा बन जाएगा 10 के पावर आर माइनस 1 प्लस 7। ये एक जीपी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म हमारे आर माइनस 2 है, प्रॉपर्ली देख लो। पावर ओके आर माइनस 1 टर्म है, सॉरी पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 हमारा आर माइनस 1 टर्म है, तो बन जाएगा 7 इंटू 10 की पावर आर प्लस 5 बाहर है, हमारा फर्स्ट टर्म 10 है, इंटू 10 के पावर आर माइनस वन अपॉन 9, 9 मतलब 10 माइनस 1 है ना, प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 7 इंटू 10 के पावर आर प्लस 5 इंटू, यहाँ पर देखना 5 इंटू क्या बनने वाला है, 10 का पावर आर बाई 9 माइनस 50/9 प्लस 7, होकर तो मैं कैच कर पा रहा हूँ। जब 10 के पावर आर कॉमन कॉमन है, तुम्हारा बनेगा 7 इंटू 5/9, 7 प्लस 5/9 प्लस प्लस हमारा बनेगा 963 तो 13/9, ये हमारा टी आर है। अब टी आर तो आ गया, अब तुम्हें आर इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक जाना भाई, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास यहाँ पर एक बार भी 5 नहीं था, यहाँ पर एक बार 5 है, 2 बार 5 है, तो ये 98 में नंबर ऑफ टर्म 99 है, ठीक है ना। तुम्हारा एस एन आ जाएगा, एस एन सिग्मा टी आर आर इक्वल टू 1 से लेकर 99 तक। इसको तुम सॉल्व करो, तुम्हारा बनेगा सिग्मा टी आर आर इक्वल टू 1 से लेकर 99, ये हमारा बन गया 963, 63 5 68, 68/9 इंटू 10 के पावर आर प्लस 13/9, तो 68/9 बाहर चला जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी है, मीन्स मैं पहले ही बताया था लेंदी है, 68/9 बाहर चला जाएगा, ये बन गया सिग्मा टी के पावर आर, मतलब टी के पावर आर बोल रहा हूँ, 10 के पावर आर, सॉरी 10 के पावर आर आर इक्वल टू 1 से लेकर 99, ये जीपी है प्लस 13/9 इंटू 99, ठीक ना। तो ये हमारा पूरा आ जाएगा 68/9 इंटू हमारा बन जाएगा 10 के पावर 1 10 के पावर 2 मीन्स 10 इंटू 99 टर्म है 10 के पावर 99 माइनस 1/9 प्लस ये हमारा बन जाएगा, मतलब ये कैंसिल कर सकते हो तुम 11 13 इंटू 11 जो भी आएगा, ये हमारा एस एन है, हमारा एस एन है, क्लियर। अब हमें एस एन को एक्सप्रेस करना था भाई, एस एन को ऐसे एक्सप्रेस करना है तो 99 बार जाना चाहिए, तो इसको मैं लिख देता हूँ, यही एस एन हमारा जो था वो हमारा था, मैंने टी आर टर्म लिखा, बस आर को 99 पुट कर देना तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 के पावर 99, लिख देता हूँ 10 के पावर सॉरी 19 क्यों लिख दिया मैं, 10 के पावर 99 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट में क्या था भाई, ब्रैकेट में 68/9, यही है यार, यहाँ पर 99 बस पुट कर देना, 68/9 प्लस प्लस 13/9, ठीक ना। ये हमारा हो गया जब ये 99 टाइम्स था। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना, हमने शायद कहीं गलती की है, हमने आर एट टर्म लिखा है ना, आर एट टर्म मतलब
आर टर्म मतलब कितने जनरल टर्म यार 99 हमने ओ भाई 98 टाइम्स जब हुआ था, ये हमने जो टीआर लिखा है प्रॉपर्ली समझा, हमने गलती किया है, हमने गलती किया, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं क्या गलती किया हूँ, क्योंकि ये गलती लोग समझ नहीं पाते हैं। हमने जो टीआर लिखा है, टीआर मतलब जनरल टर्म है, जनरल टर्म मतलब यहाँ पर कौन सा टर्म है वो, जब एक बार भी 5 नहीं था, तो भी टीआर 1 है, टी इक्वल टू 1 डालने पे हमारा आ जाएगा। जब एक बार 5 है, टी इक्वल टू 2 डालने पे आ जाएगा, जब 2 बार 5 है, टी इक्वल टू 3 डालने पे आ जाएगा। अब 99 टाइम्स 5 है, तो हमारा टी इक्वल टू मतलब आर इक्वल टू मतलब टी इक्वल टू 100 डालना पड़ेगा। कैच करना, फिर से सुनना मैंने क्या बोल रहा। टीआर में जब टीआर मतलब पहला टर्म, अगर मैं टी1 बोलूँ पहला टर्म जिसमें 5 एक बार भी नहीं है, आर इक्वल टू 1 डालने पे आ रहा है। 5 एक बार है, आर इक्वल टू 2 डालने पे आ रहा है। 5 3 2 बार है, आर इक्वल टू 3 डालने पे आ रहा है। तो आर 99 टर्म से आर इक्वल टू 100 डालने पे आएगा। यहाँ पर 100 होगा, 100 होगा। मीन्स यही गलती है जो लोग कैच नहीं कर पाते। यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है, ये दोनों बराबर हैं क्वेश्चन के हिसाब से यार, ठीक है ना। बस बराबर कर दो भाई, हमारा आंसर आने वाला है। हमारा बनेगा 68/9, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा क्या होने वाला है 68/9 टाइम्स सब क्या होने वाला है 10 के पावर 100/9 माइनस माइनस 68 बाई ओके 680/81 है, प्लस 13 इंटू 11 है। ओके, मैं क्या करता हूँ बाई 9 कर ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बाई एन करना है ना। तो मैं एन इक्वल टू 9 तुम्हें दिख रहा है, क्लियरली 9 दिख रहा है। तो अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो हमारा बनेगा 68/9 इंटू 10 के पावर 100 माइनस माइनस हमारा बन जाएगा ये 680/9 प्लस 13 इंटू 11 इंटू 9/9 इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 10 के पावर 100 इंटू 68/9 प्लस 13/9 प्लस m/n। तो मैं सीधा मिल गया कि n इक्वल टू 9 है। n इक्वल टू 9 तो हमारे गैप कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा हुआ है 680/9, ये माइनस टाइम्स है, प्लस प्लस हमारे पास 13 इंटू 99, ये हमारा बचा हुआ है, इज इक्वल टू हमारा है 13/9 प्लस m। बस ये तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा m हो जाएगा हमारा 13 इंटू 99 माइनस माइनस हमारा 680 प्लस 13/9। पहले तो मैं कैच कर पा रहा हूँ, तो पहले जोड़ लो भाई। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, मीन्स 99 इंटू 13 ये कर लेते हैं। तो हमारा 13 3 9 3 7 7 अलग 2 9 3 27 27 2 29, फिर 9 9 हो जाएगा 7 9 9 18 का आगे 10 तो 12, तो 1287। होप करें यहाँ पर कोई गलती नहीं है। 7 7 9 9 18 और लगे 10 दोबारा, ठीक है 1287। ये बन जाएगा 1287 प्लस यहाँ सॉरी माइनस माइनस यहाँ पर क्या होने वाला है, तो हमारा बन जाएगा 396/9। तो 9 से कैंसिल हम सीधा कर रहे हैं, तो 9 3 से कैसे कर रहा है, 3 दूना 6, मतलब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ लेकिन मैं गलती कर रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो 3 दूना 6 3 त्रिक 9 3 3 कम 3 3 से फिर से कैंसिल करो, 3 से 21 3 से 21 2 3 से 21 77 है ना। तुम्हारा बन जाएगा, ये घटा लो तुम्हारा जाएगा 12 1 से 1210, ये हमारा एम है। घटा लो भाई, 7 में 7 गया 0 1 12 10। तो हमें हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया m प्लस n, तो हमारा m प्लस n आ जाएगा 1210 प्लस 9, तो 1219। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, थोड़ा सा लेंदी हो गया, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। मीन्स इसमें मैंने समय लिया है प्रॉपर्ली, बस तुम्हें करना क्या है, बस तुम्हें टीआर लिखना है। लेकिन जब तुम ये टर्म लिखने जाओगे यहाँ पर कहीं गलती मत करना, क्योंकि लोग टीआर में बस आर को 99 पर निकाल लेंगे, वो जल्दीबाजी में मैंने भी किया था, गलती हो जाता है। तुम गलती मत करना। इफ यू लर्न समथिंग एंड लाइक दिस पर्सन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मींस अ लॉट। हेलो स्टूडेंट, सबसे बोला जा रहा है लेट ए इक्वल टू एक कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मतलब थीटा बिलोंग्स टू आर है। इफ ए कंटेन एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर है देन वैल्यू ऑफ एन। ओके, ये जो क्वेश्चन दिया गया है मीन्स इसका करना क्या है, तुम्हारे पास जो ये 19196 है, इसमें एक एक ही इंटीजर है, मीन्स इसका जो वैल्यू है ये एक ही इंटीजर को कंटेन कर रहा है, ऐसा ये बोला है अपॉन 7 माइनस 3i कॉस थीटा। तो बहुत सारे लोग इसको मतलब आर्गुमेंट से करना चाहेंगे, तुम आर्गुमेंट से भी कर सकते हो। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर कंटेंट मतलब इसका आर्गुमेंट 0 है, आर्गुमेंट को 0 कर दो, कुछ ना कुछ कंडीशन मिलेगा जिससे हम आंसर निकाल लेंगे। मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से कर रहा हूँ, बहुत बेसिक मतलब इसको मैं a प्लस आई पी के टर्म में लिखूंगा, जहाँ पर b को मैं 0 करूंगा। उस b को 0 करने के बाद उसका जो डाटा होगा उसको मैं यूज़ करूंगा a में, जो भी आना होगा हमारा आ जाएगा, ठीक है ना।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको बहुत सारे लोग देख नहीं पाते, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर ज़रूर होगा, नहीं तो ये आंसर आएगा नहीं। तो वो एक्चुअली कॉमन फैक्टर 281 है। तुम करके देख लो, 281 इंटू 7 करो तो 7, 7 बटा 56 का 6, 8 लाख 5, 7 दूना 14, 14 5 19, ये पहला आ जाता है। और 281 इंटू 6 करके देख लो तो 6, 8 6, 5 छः 48 के 8, 8 लाख 4, 6 दूना 12, 12 4 16, ये दूसरा आ जाता है। तो यानी 281 इंटू 7 और 281 इंटू 6 आ रहा है। तो ये बहुत से लोग अगर ऑब्जर्व कर लिए तो डायरेक्टली आंसर भी लगा सकते हैं 281 आने वाला है, क्योंकि 281 का मल्टीपल कुछ होना नहीं है। 281 शायद शायद प्राइम नंबर है, शायद प्राइम नंबर है। अगर उसका मल्टीपल होगा तो हमारा कुछ आने वाला है, ठीक है ना? इसको हम लिख सकते हैं 281 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 6i sin थीटा अपॉन 7 माइनस 3i cos थीटा। अब मैं 281 को भूल जाऊँगा, इसको मैं a प्लस i के टर्म में लिखने वाला हूँ, तो 7 प्लस 6i sin थीटा अपॉन 7 माइनस 3i cos थीटा को मैं रेशनलाइज़ कर दूँगा, तो 7 माइनस 3i cos थीटा अपॉन 7 प्लस 3i cos थीटा अपॉन 7 प्लस 3i cos थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आने वाला है 49, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 21i cos थीटा प्लस 7 छः 42, 42i sin थीटा माइनस 18 cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन हमारे पास क्या आने वाला, अपॉन हमारा बन जाएगा 49 प्लस 49 प्लस क्या 9 cos स्क्वायर थीटा। कैच कर रहे हो क्या? ठीक है ना? यार ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, वो हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा 49 हो गया, बी मीन्स 3i cos थीटा हमारा ये बन गया, ठीक है ना? अब वहाँ से रियल पार्ट निकालता बनेगा 49 प्लस, सॉरी 49 माइनस है, सॉरी 49 माइनस 18 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 49 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारा आना है आई टाइम्स ऑफ क्या बनाना है 21 cos थीटा प्लस 42 sin थीटा अपॉन 49 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। ओके, मैंने गलती शायद किया है क्या? ओके, मैं क्या गलती नहीं किया हूँ। अब अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव क्या इंटीजर था ना, एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर, हमारा इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना तो हमारा बनेगा 21 cos थीटा प्लस 42 sin थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इज इक्वल टू जीरो, हम लिख सकते हैं। यानी cos थीटा का वैल्यू हमारा जो आने वाला है, या फिर sin थीटा का वैल्यू cos थीटा बाई 2 है, तो 2 sin थीटा का वैल्यू माइनस cos थीटा रहने वाला है। 2 sin थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, इसका वैल्यू यहाँ पर पटक दो, हमारा क्या आने वाला है, और ध्यान दो तो हमारे पास बनेगा 49, 49 माइनस, इसको हम 18 को 9 इंटू 2 करने वाले हैं, तो 9 sin 9 cos थीटा इंटू माइनस cos थीटा। वो कर तुम्हें कैश कर रहा हूँ, होप करें कैच कर रहा हूँ। 18 को हम 9 9 इंटू 2 ले सकते हैं, 9 हमने अलग कर दिया, 2 sin थीटा हमने 2 sin को माइनस cos थीटा, तो ये हमारा बनेगा 49 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, वही डिनोमिनेटर में 49 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, और एक सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो यानी इसका जो ये जो हमारा था, इसको हमने अगर प्योर इंटीजर में लिखना है, मतलब रियल में लिखना है, तो हमारा इसका वैल्यू 1 है, और अगर तुम रियल में लिख दे इसका वैल्यू तो हमारा टोटल आंसर 281 आने वाला है। मैं बोल रहा था ना 281 का मल्टीपल होगा तो उसका फर्स्ट फैक्टर होगा तो 281 आने वाला है। तो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर तुम इसको कॉन्जुगेट से, मतलब कॉन्जुगेट बोलो आर्ग्यूमेंट से करने जाओगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ दिक्कत होने वाला है। मैं फिर से बता दूं मैंने क्या किया है, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी के टर्म में लिखा है, ए प्लस आई बी, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर है मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, तो मैंने बी को निकाला और बी को जीरो कर दिया, बी को जीरो कर हमारे पास कुछ कंडीशन आया, हमारे पास साइन कॉस दोनों थे, हमने कॉस को रखना है क्योंकि कॉस डिनोमिनेटर में, तो हमने साइन को एलिमिनेट कर दिया, साइन को एलिमिनेट किया, हमारे पास इसका वैल्यू जो प्योरली रियल होना है वो 1 हो जाएगा, प्योरली रियल 1, तो यहाँ पर पुट करें हमारा 281 आंसर है। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मींस अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, हमको बोला जा रहा है लेट p इज अ प्लेन √3x + 2y + 3z = 16 एंड s तुम्हें दिया गया अल्फा a + बीटा j + गामा k, और अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + गामा स्क्वायर = 1 दिया गया, एंड डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन इज 7/12। ओके, पहले इसको समझो में सीधी है क्या। एक हमारा जो कंडीशन दिया गया है s का वैल्यू, ये हमारा एक स्फीयर है जिसपे कोई अल्फा बीटा गामा लाई कर रहा है ना, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है। इस बात को पहले समझो। एक क्वेश्चन ऑफ स्फीयर है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है, ठीक ना? और आगे तुम्हें दिया गया है कि डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन इज 7/2 है।
इस प्लेन का अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूँ, लॉजिकली निकालना, इस प्लेन गिवन प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस हमारी जगह 16/√3 + 4 + 9 तो 9 4 9 4 13 3 16 तो हमारा बनेगा 16/4 बोल दो 4। तो गिवन प्लेन का ओरिजिन डिस्टेंस 4 है और हमारे प्लेन का हमारा कोई प्लेन P है, let let P is a plane this and let this is distance of alpha from the plane P ये 7/2 है, समझना। ये जो गिवन प्लेन है, गिवन प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 4 है और अल्फा, बीटा, गामा का इसी प्लेन से डिस्टेंस एक प्लेन होगा जो इसके पैरेलल होगा, ये डिस्टेंस 7/2 दिया गया है। तो क्लियरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हाफ होगा। होकर तुम ये कैच कर पा रहे हो। इस प्लेन का यहाँ से डिस्टेंस हाफ होगा। क्लियर? ओके, UVW द 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर इन S यानी UVW इस पे अप्लाई कर रहा है, यानी मॉड U, मॉड V, मॉड W सब सेम है और 1 के बराबर है कि इसी स्फीयर पे अप्लाई कर रहा है UVW, यूनिट वेक्टर है ना? और हमें एक कंडीशन दे रखा है U डॉट V हमारा बराबर है, तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो हमारा लिखा हुआ मॉड ऑफ U माइनस V इज इक्वल टू मॉड ऑफ V माइनस W इज इक्वल टू मॉड ऑफ W माइनस U। सबका मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, स्क्वायर करके मैंने सबको ओपन कर दिया तो हमारे पास बन जाएगा मॉड U स्क्वायर 1 है, मॉड V स्क्वायर 1 है, माइनस 2 U डॉट V इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2 V डॉट W इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2 W डॉट V, W डॉट U। ये तुम शायद देख पाओ कि U डॉट V इज इक्वल टू V डॉट W इज इक्वल टू W डॉट U सब सेम है। ये कंडीशन हमारे पास और आ गया। क्लियर? ओके, अब हो क्या रहा है समझना पूरा। इसी इस कोई स्फीयर कोई प्लेन जब कट करेगा, अब ये लॉजिकली तुम्हें सोचना होगा। स्फीयर को जब प्लेन कट करेगा तो एक सर्कल बन के आएगा। क्लियर? ये जो पूरा इंटरसेक्शन है, पूरा सर्कल है और इसी सर्कल पे यूवीडब्ल्यू लाई कर रहा है। क्लियर? और ये सब सेम हो रहा है और इनका डॉट सेम है तो क्लियरली इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएँगे, ये भी शायद तुम समझ पाओ। क्यों? क्योंकि यू से वी का डिस्टेंस, वी से डब्ल्यू का डिस्टेंस मीन्स एक सर्कल होगा, एक सर्कल होगा जिसपे हमारा यूवीडब्ल्यू 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं और ये तीनों पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। होप करें तुम ये कैच कर पाए। ठीक है ना? और ओरिजिन जस्ट इसके इसके जस्ट नीचे है, जिसका हमारा डिस्टेंस हाफ है। अब लॉजिकली समझना हो क्या रहा है मीन्स जहाँ पर तुम बैठे हो मान लो तुम्हारा तुम्हारा सर ओरिजिन है और तुम्हारे ऊपर एक प्लेन है, जो ये मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है और तुम्हारे सर से उस प्लेन तक का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमारा हाफ है और ये स्फीयर का डिस्टेंस 1 है। ये हाफ है, ये 1 है, तो ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर मीन्स ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आ जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, जो हमारा क्लियरली आएगा √3/2। ये रेडियस हमारा है। रेडियस हमारा आ गया इस ट्रायंगल का। ओके, अब ये हमें रेडियस आ गया है, अब बहुत प्रॉपर्ली सुनना। ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है। इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं और ये 120 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमें ये साइड चाहिए क्योंकि समझना ये u वेक्टर है, ये v वेक्टर है, ये v वेक्टर है। तो हमारा ये साइड है, तो वही साइड ये भी है। तो इस साइड को मैं कुछ x बोल रहा हूँ, तो हमारे पास बन जाएगा cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री इज़ इक्वल टू r स्क्वायर तो हमारा ये √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस ये आर स्क्वायर ये भी 3/4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू √3/2 इंटू √3/2 तो हमें ये साइड मिलने वाला है ताकि मॉड ऑफ u माइनस v मिल जाए ना। तो इसको सिंपली हमारा cos 120 हो जाएगा cos 180 माइनस 60 बोले तो माइनस cos 60 और माइनस cos 60 माइनस हाफ होता है। तो माइनस हाफ इज इक्वल टू बन जाएगा 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा 3/2। तो ये ऊपर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते सीधा यार, तो -3/4 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3/2 प्लस 3/4 बहुत अजीब सा आ रहा है, तो बचेगा बाई 4 ऊपर आ जाएगा 2 6 तो 9/4 ये हमारा एक्स स्क्वायर आ गया, तो हमें एक्स मिल गया, एक्स हमारा गया 3/2 साइड आ गया। ओके, अब ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ ताकि हम डॉट का वैल्यू निकाल पाएँ। डॉट में क्यों निकाल रहा हूँ ताकि हम डब बाई बीसी निकाल पाएँ जो पैरेललोपिड का वॉल्यूम होता है, ठीक ना? मतलब डब बाई यूवीडब्ल्यू। तो मैं इसके बराबर कर दे रहा हूँ, ये मैं बराबर कर रहा हूँ, तो हमें इसका वैल्यू मिल चुका है। मॉड ऑफ यू डॉट वी सब सारे मॉड सेम है। तो ये हमारा है 3/, तो हमारा आ जाएगा मॉड ऑफ यू माइनस वी इज़ इक्वल टू आ गया 3/2 दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लो। तो हमारा बन जाएगा 1 + 1 माइनस 2 यू डॉट वी इज़ इक्वल टू 9/4 तो हमारा यू डॉट वी का वैल्यू आने वाला है। यू डॉट वी इज़ इक्वल टू हमारा बन जाएगा मीन्स 2 टाइम्स ऑफ डॉट वी इक्वल टू 2 माइनस 9/4 है ना? कैच करो तो हो जाएगा -1/4 तो हमारा
टू टाइम्स ऑफ माइनस यू डॉट वी है, तुम्हारा यू डॉट वी आ जाएगा। यू डॉट वी हमारा आ गया भाई -1/8। तो ये हमारा यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू और यू डॉट डब्ल्यू डॉट यू सब सेम है। तो डब्बा यू वी डब्ल्यू का जो स्क्वायर होता है, डब्बा यू वी डब्ल्यू का स्क्वायर, ये हमारा बनता है मॉड ऑफ यू डॉट यू 1 होता है, मॉड ऑफ यू डॉट वी -1/8 आ गया, मॉड ऑफ यू डॉट डब्ल्यू वो भी -1/8 आ गया। होप करो तुम्हें शायद फॉर्मूला कैच कर पा रहा हूँ। फॉर्मूला अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं भी लिख देता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, टेंशन ना लो। तो मैं फॉर्मूले का आंसर लिख रहा हूँ। अब कैसे आया मैं वो फॉर्मूला लिखता हूँ। ये हमारा होता है, मीन्स मुझे पहले लिख देना चाहिए था। ये हमारी जगह डिटरमिनेंट ऑफ यू डॉट यू, क्या मैं गंदा सा लिख रहा हूँ। मैं साफ-सुथरा लिख दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला बनता है, तुम्हें पहले यू-वी-डब्ल्यू फैला देना है, यू-वी-डब्ल्यू और यहाँ भी यू-वी-डब्ल्यू फैला लेना है, यू-वी, ये वेक्टर है यार, ध्यान दें नंबर नहीं है। डॉट यू, यहाँ पे सब में डॉट यू ले लेना है, यहाँ पे डॉट वी ले लेना है, डॉट वी और यहाँ पर डॉट डब्ल्यू लेना है, अब डॉट डब्ल्यू। मैंने इसी का वैल्यू रखा है। यही पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम का स्क्वायर है, बस इसको सिम्प्लीफाई कर लो। तो हम क्या करेंगे, मैं सबसे इस इसको ओपन कर लेते हैं सीधा, मैं क्या सब सीधा ओपन कर लेता हूँ हर जगह। 1 टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/64। अगर तुम चाहो 2 ज़ीरो क्रिएट कर सकते हो, मीन्स 1 ज़ीरो क्रिएट कर सकते हो। तो अपन ज़ीरो क्रिएट कर लें क्या? अपन 1 ज़ीरो छोड़ दे यार, मैं ओपन कर रहा हूँ ठीक। तो 1 माइनस 1/64, 1 माइनस 1/64 प्लस 1/8 टाइम्स ऑफ 1/8 टाइम्स ऑफ, इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो, तुम्हारा बनेगा -1/8 -1/64 -1/8 -1/64 -1/8 टाइम्स ऑफ -1/8 टाइम्स ऑफ, इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो। तो 1/64 प्लस 1/8 1/64 प्लस 1/8। तो इसको ओपन कर लो, तुम्हारे पास क्या आने वाला है? हमारा बनेगा 1 माइनस 1/64 माइनस 1/64 माइनस माइनस 1/8 इंटू 1/64 माइनस 1/8 इंटू 1/64 माइनस 1/64, ये बहुत ज़्यादा माइनस 1/64 आ रहा है। तो बस कितना कितना हुआ भाई? तो हमारा बन गया 1 माइनस 3/64 माइनस माइनस ये 2 टाइम्स है तो 1/4 इंटू 64। तो ये हो जाएगा 1 माइनस हमारा 64 इंटू 4 हमारा नीचे आ जाएगा, ऊपर हमारा बनेगा। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो -12 और ये +1 है ना? देख लो भाई, 4 से मल्टीप्लाई 4 तिया 12 15 तो हमारा बन गया ये बन गया 1 माइनस 13/64 इंटू 4। बहुत ही गंदा सा आ रहा भाई। ये डब्बे का स्क्वायर है, ध्यान रहे डब्बे का स्क्वायर है। तो हमारा बनेगा 64 इंटू 4, ऊपर हमारा आ जाएगा। तो 4 चौका 16, 4 लाख 1, 4 4 से 24 एक 25 माइनस 13, तो हमारा बन जाएगा 3। 13 कैसे आ रहा है? ठीक है, 3 यहाँ पर हमारा बचेगा 4, सॉरी 5, 5 में से गया 4, तो 243 अपॉन 64 इंटू 4, ये डब्बे का स्क्वायर है। ठीक है ना? तो हमारा डब्बा मीन्स हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा आने वाला है, वॉल्यूम ध्यान रहे, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना? वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 243 अपॉन 64 इंटू 4। तो ये हमारा एलसीएम, ये हमारा बाहर आ जाएगा, तुम्हारा 8 इंटू 2 नीचे आ गया, ऊपर हमारा 243 रूट अंडर 243 है। तो 243 किसी का होता है, मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। 243 सर 81 इंटू 3 होता है, तो बनेगा 9√3 अपॉन 16। पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं। 81 इंटू 3 हमारा 3 8 3 24 243 आता है, बढ़िया। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया 9√3/16। क्या पूछा गया था भाई? ये टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। हमसे इसका वैल्यू पूछा गया 80/√3 वी। तो हमारा 80/√3 वी का वैल्यू हो जाएगा 80/√3 इंटू वी का वैल्यू हमने निकाल लिया 9√3/16। तो √3 से √3 गया 16 × 85, तो 9 × 5 = 45। तो ये हमारा 45 आंसर है। बहुत ही लेंदी रहा है, मीन्स इसमें समय लगा है। अच्छी बात ये है कि अगर तुम इसको रियलाइज़ नहीं कर पाओगे, तो ये कर नहीं पाएँगे। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, मीन्स उनके लिए अच्छी बात है, जो लोग रैंक अपना अच्छा बनाना चाह रहे हैं ना। तो ये थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन था जेईई का, जेईई एडवांस का। मीन्स इसमें तुम्हें इमेजिन करना था कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। अगर तुम इसको इमेजिन नहीं कर पाओगे, तो भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे बस का नहीं है। तो ट्राई कर रहा हूँ कि जो मैंने तुम्हें बताया हो तुम इमेजिन कर पाए। इफ यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल एंड लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ डियर, तुम्हें हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने ईयर वाइज़, टॉपिक वाइज़ सब कुछ क्रिएट कर रहा है। जाओ, सीखो, कीप लर्निंग डियर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो रियल नंबर्स इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन द एक्सपेंशन दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दैट। तो ये हमारा भाई जे मेन लेवल क्वेश्चन हो गया। मींस
इसमें कोएफ़िशिएंट ऑफ x पावर 5 का कोएफ़िशिएंट निकालना है। मीन्स अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊँ, x प्लस a के पावर n में जो टर्मिनल टर्म होता है tr प्लस 1 और बनता है NCR x के पावर n माइनस r a के पावर r। तो ये जनरल टर्म लिखना है, उसके बाद कोएफ़िशिएंट निकाल लेना, बस यही इसमें करना है। तो इसमें अगर मैं जनरल टर्म लिखूँ ax स्क्वायर प्लस 70 अपॉन 27 bx के पावर 4, अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूँ tr प्लस 1 हमारा बन जाएगा 4cr ए एक्स स्क्वायर के पावर 4 माइनस आर इंटू 70/27 बी एक्स के पावर आर। तो हमें बस केवल एक्स का ऑप्शन कंपेयर करना है, मीन्स एक्स का पावर ऑप्शन हमें एक्स का पावर 5 करना है, तो एक्स पावर पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद सब कुछ लिख लेते हैं। तो हमारा बन जाएगा ये 4cr ए के पावर 4 माइनस आर इंटू 70/27 बी के पावर आर इंटू एक्स के पावर हो जाएगा 8 माइनस 2r माइनस आर 8 माइनस 3r। तो 8 माइनस 3r को 5 कर देना, तो 3r हमारा हो गया 3, तो हमारा r इक्वल टू आ गया 1। यानी r इक्वल टू 1 पुट करते में कोएफ़िशिएंट मिल जाएगा 4c1 इंटू a क्यूब इंटू 70 अपॉन 27b। ये हमारा हो गया x के पावर 5 का कोएफ़िशिएंट, ध्यान रहे, ठीक ना? अब इधर से निकालते हैं, इस पावर 7 में जो हमारा बोला गया ax माइनस 1 अपॉन bx स्क्वायर सॉरी के पावर 7। इसका हम जनरल टर्म लिखे tr प्लस 1 हमारा बनेगा 7cr ax के पावर 7 माइनस r इंटू 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर के पावर आर। तो पहले कांस्टेंट लिख देता हूँ 7cr ए के पावर 7 माइनस आर बाहर हो गया इंटू 1/b के पावर आर, वो भी बाहर हो गया। एक्स के पावर ध्यान दो 7 माइनस 3r, यहाँ से 7 माइनस आर, यहाँ से 7 माइनस 2r। तुम्हारा 7 माइनस 3r का वैल्यू -5 करना है, तो 7 माइनस 3r इक्वल टू -5 करना, 3r हमारा हो जाएगा 12, तो r इक्वल टू हो गया 4। r इक्वल टू 4 पटक दो, तुम्हारा बन जाएगा ये 7c 4, r इक्वल टू 4 रखना है ना, 7c4 ए क्यूब इंटू 1/b क्यूब, ए क्यूब इंटू 1/b क्यूब। तो भाई ए क्यूब से ए क्यूब गया। अब वैल्यू बस रखना स्टार्ट कर दो। 4c1 हमारा 4 होता है, 4 इंटू 70 अपॉन 27b इज इक्वल टू मारेगा 7c4 बोल तो 7 6 ये 7c3 यार 7 6 5 क्या कर रहा हूँ, 7c4 निकालू ना, 7c4 मतलब फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 7 6 5 अपॉन 6, तो 35 होता है। तो ये मैं मिटा के सीधा 35 लिख रहा हूँ, 35 बाई बी क्यूब, तो 35 दूना 70, तो बी क्यूब हमारा आ गया, बी से बी गया है जगह, तो मैं बी स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा 27/8। ठीक है ना भाई, अजीब नहीं हुआ? ये क्यूब कैसे आया, क्यूब कैसे आया? आर का वैल्यू 4 रखना था ना, आर का वैल्यू 4 रखना, बी के पावर 4 होगा भाई, बी के पावर 4 होगा। मैं सोचूं कि गलती कैसे हो रहा है, देख लो, यहाँ पर आर का वैल्यू 4 रखना है, आर का वैल्यू 4 रखते ही, यहाँ पर आर का वैल्यू 4 रखते ही ये 1/b के पावर 4 बनेगा, बी के पावर 4 बनेगा, तो ये 4 रहेगा, तुम्हारा यहाँ क्यूब आएगा, बी क्यूब, तुम्हारा बी का वैल्यू आएगा 3/2। तुमसे क्या पूछा गया है, बी का वैल्यू 3/2 आ गया है, तो बी 3/2 तुम्हारा 2 इंटू 3/2 मिलके 3 है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 2 भी हमारा 3 है। आसान था ये, मैं पहले बोला था जे मेन लेवल है, तुम और फास्ट कर सकते हो क्लियरली। मुझे पूरा वर्ड समझाना है, इसलिए मेरे को थोड़ा समय लग रहा है। ये जो भी बीच में आगे हमारा पिछला क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा आ गया था, टेंशन ना लो। तो फिर आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी अगर तुम इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल पॉजिटिव एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। हेलो स्टूडेंट, सबसे बोला जा रहा है लेट अल्फा बीटा गामा द रियल नंबर्स कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन तीनों नोन है, और तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इस तरह से। तो हमें ऑलरेडी जानते हैं अगर हमारा डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन आता है। यूनिक सोल्यूशन तो होना ही होना है, ठीक ना। उसके बाद अगर डेल्टा जीरो आ जाए, तो डेल्टा जीरो के दो होते हैं, तो नो सोल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। पहले डेल्टा निकाल लेते हैं, तो डेल्टा हमारा आने वाला है, डेल्टा हमारा है 1 to 1 1 to 1 1 0 अल्फा 1 to 1 1 0 अल्फा 2 - 3 बीटा 2 - 3 बीटा। इसको ओपन कर लो तो मर जाएगा 1 टाइम्स ऑफ, रो कॉलम ब्लॉक कर दो, तो माइनस प्लस 3 अल्फा, देख लो रो कॉलम ब्लॉक किया, प्लस 3 अल्फा -2 टाइम्स ऑफ, रो कॉलम ब्लॉक किया, बीटा -2 अल्फा, बीटा -2 अल्फा, फिर से रो कॉलम ब्लॉक किया, प्लस 1 टाइम्स ऑफ, रो कॉलम ब्लॉक होगा, तुम्हारा हो जाएगा -3 इज इक्वल टू, मैं जीरो कर दे रहा हूँ, डेल्टा को जीरो कर दे रहा हूँ, ताकि हम देख पाए कि नो होगा कि इन्फाइनाइटली होगा। तो हमारे पास क्या आने वाला है 3 अल्फा -2 बीटा
प्लस 4 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारा 2 बीटा आ गया 7 अल्फा माइनस 3। तो बीटा हमारा आ गया 7 अल्फा माइनस 3 बाई 2। ये कब होगा? जब डेल्टा 0, और डेल्टा 0 हुआ तो डेल्टा अगर नॉन जीरो है, यहाँ पे देखना, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो यहाँ पर बीटा अगर बराबर तो नॉन जीरो होगा, तो हमारा इसका यूनिक सॉल्यूशन तो गारंटी है। तो इसमें देखो यूनिक सॉल्यूशन हमारा कहीं ओके, लास्ट पार्ट के लिए 1 तो कहीं पर है ही नहीं, लास्ट पार्ट के लिए 1 कहीं नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या, मैं आंसर सीधा निकाल रहा हूँ। तुम्हें शायद पूरा नहीं दिख रहा है, अब पूरा दिखेगा। लास्ट पार्ट में कहीं पर 1 नहीं है, ठीक ना? तो लास्ट पार्ट में हमारे पास 4 है, 5 है। तो 5 है, 4 हमारा क्या बोल रहा है? ये भी सॉल्यूशन बोल रहा है 4, 5 और 3 क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होना नहीं है, तो ये तो होना नहीं है, ठीक ना? फर्स्ट पार्ट ओके, आर में देखना, आर में हमारा ये है डेल्टा नॉन जीरो है। आर में हमारा 5, 4, 1, 1 बोल रहा है, 1 मतलब यूनिक सॉल्यूशन, वो होना होना है, यूनिक होना है, 100% यूनिक होना है। 5 बोल रहा है कि हमारा ये सॉल्यूशन है, 4 बोल रहा है ये सॉल्यूशन है, तो हम देख लेंगे बाद में। यूनिक सॉल्यूशन तो गारंटी है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक ना? यहाँ पर ये नहीं हो सकता। उसके बाद ए पार्ट में देखना, मीन्स पी के लिए देखना, पी हमारा बोला गया 3 और 2। पी के लिए हमारा ये तो हमारा क्लियर है, या तो इन्फिनिटली में सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा, दो में से कोई एक क्लियर है। और क्यू का 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों नहीं होंगे। क्यू में डेल्टा 0 है यार, डेल्टा 0 तुम्हारा नो यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। समझ गए ना? तो हमारा आंसर ए और बी में से कोई एक होने वाला है। एक और बी, ए और बी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में 3 है, दोनों में 2 है, तो बस ये निकालना है, मीन्स आर निकालना है। आर मतलब ये चीज़ अल्फा 1 हुआ, और तुम्हारा गामा जो है 28 के बराबर नहीं है, तो सिस्टम क्या करेगा? तुम ऑलरेडी जानते हो यूनिक सॉल्यूशन तो होना ही होना है। बस 5वां हमें ये चेक करना है कि -15 4 0 सैटिस्फाई कर रहा है क्या? चेक कर लो भाई। तो मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तुम्हारा हो जाएगा x + 2y + z = 7। उसके बाद हमारे पास है x, अल्फा हमारा 1 है, x + z = 11, और नेक्स्ट हमारा बन जाएगा 2x - 3y, और बीटा हमारा इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो मैं अल्फा अगर 1 ले लिया तो लॉजिक देखना, अल्फा 1 लिया तो ये बन जाएगा 4, 4 में से 2, तो बीटा 2 नहीं हो सकता। 2 के अलावा तुम कुछ भी ले, तुम्हारा मान लो 3 ले लिया, हम 0 ले लेते हैं यार, 0 ले लेते हैं, तो हमारा इक्वल टू हो जाएगा, और 28 नहीं लेना तो इसको भी मैं कुछ 10 ले रहा हूँ, ऐसे, ऐसे। अब इसमें बस चेक कर लो कि हम ओके, तुम्हें क्या बोला गया कि हमारा कुछ भी हो, और ये बोला सॉल्यूशन 100% होगा। तो जेड को 0 रखते ही देखो ना, जेड को 0 रखते ही क्या हो रहा है? जेड को 0 रखते हमारा एक्स का वैल्यू 11 आ गया। एक्स का वैल्यू 11 इधर पुट करो तो 22, तो हमारा 3y हमारा बन जाएगा 22 - 10 बोले तो 12, 3y 12, तो y इक्वल टू होगा 4। तो x 11, 11 प्लस 8, ये 7 नहीं होता, तुम्हारा क्लियरली सॉल्यूशन नहीं है, तुम्हारा इसका पहला पार्ट आएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तुम्हारा ए पार्ट करेक्ट है। ये तो हमने बस केवल आंसर निकाल लिया। अब आंसर आएगा कैसे मैं सॉल्व करूँगा, टेंशन ना लो। ये तो हमारा वो आंसर कैसे निकालते हैं। क्लियर? ओके, अब हम करते हैं कि क्या होने वाला है। क्योंकि डेल्टा 0 हुआ तो हमारा ये मतलब ए और बी के लिए हम चेक कर रहे हैं, ए और बी के लिए। तो सिस्टम क्या करेगा, यूनिक सॉल्यूशन कि नो सॉल्यूशन, हम बस ए और बी के लिए निकाल रहे हैं तुम्हारे लिए ना। ध्यान रखना, दोनों में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन बोल रहा है, लेकिन क्यों बोल रहा है हम बात करते हैं। इस पी के लिए बोल रहा है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, हम दोनों में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन बोल रहा है, तो मैं निकालता हूँ। तो हम क्या बोलेंगे कि यार वो अगर वो प्लेन हो, 3 प्लेन कट करे, और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब वो फैमिली ऑफ प्लेन्स हो। लॉजिकली सोचो, 3 प्लेन एक ही लाइन से अगर पास हो गया, तुम्हारा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फैमिली ऑफ प्लेन बनने के लिए बस P1 + लैम्ब्डा P2 मैं लिखने वाला हूँ, तुम्हारा बन जाएगा। इसको मैं P1 बोल रहा हूँ, इसको मैं P2 बोल रहा हूँ, इसको उल्टा मैं करता हूँ, इसको P1 इसको P2 में बोल रहा हूँ। जगह x + अल्फा z, x + अल्फा z -7 ये हो गया P1, प्लस लैम्ब्डा x + 2y प्लस z क्या था? x + 2y प्लस z -7, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर 11 था। -7 = 0, ये मैंने फैमिली ऑफ प्लेन क्रिएट कर दिया है। देख लो भाई, x + अल्फा z -11 प्लस लैम्ब्डा टाइम्स x + 2y प्लस z -7 = 0। कॉमन का मतलब x टाइम्स 1 प्लस लैम्ब्डा प्लस 2 लैम्ब्डा y प्लस z टाइम्स हो जाएगा अल्फा प्लस लैम्ब्डा -7 लैम्ब्डा -11, या फिर इक्वल टू 7 लैम्ब्डा प्लस 11 कर दे रहे हैं। ये हमारा बन गया फैमिली ऑफ प्लेन्स। अब अगर ये इन्फिनिटली मैंने सॉल्यूशन रखेगा, तीसरा वाला हमारा जो इक्वेशन है, सेकंड क्या है? 2x - 3y प्लस बीटा z, 2x - 3y प्लस बीटा z = गामा।
तो इसका ये कोई ना कोई अल्फा बीटा गामा के लिए सैटिस्फाई करेगा। 2x माइनस 3y प्लस बीटा z माइनस गामा। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये हमारा हो ही रहा है। इसका वैल्यू भूल मत जाना, ये तो हमारे पास है ही। जिसको मैं कोएफ़िशिएंट का रेशियो सेम कर दूँगा, यानी 1 प्लस लैम्ब्डा बाई 2 इज़ इक्वल टू टी लैम्ब्डा माइनस 3 इज़ इक्वल टू हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस लैम्ब्डा बाई बीटा इज़ इक्वल टू 7 लैम्ब्डा प्लस 11 बाई गामा। ये हमारा कंडीशन बनना चाहिए। इसको मैं पहले सॉल्व करूँ ताकि हम लैम्ब्डा वैल्यू निकाल पाएँ। इसको बराबर कर देगा इस 3 प्लस 3 लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू माइनस 4 लैम्ब्डा। तो हमारे पास लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू होगा माइनस 3/7। लैम्ब्डा आ गया माइनस 3/7। हमें क्या निकालना है? हमें गामा निकालना है, ठीक ना? लैम्ब्डा माइनस 3/7 यहाँ पे पटक दो, तो हमारा बन जाएगा 2 इंटू माइनस 3/7 बाई माइनस 3 इज़ इक्वल टू 7 इंटू माइनस 3/7 मीन्स हमें 7 लैम्ब्डा पता था ना? ठीक है यार, प्लस 11 बाई गामा। मैंने सब पुट करते माइनस 3 से माइनस 3 कैंसल हो गया। तो हमारे पास आएगा 2/7 इज़ इक्वल टू माइनस 3 प्लस 11 बाई गामा, है ना? तो गामा का वैल्यू आने वाला है, ये हमारा बनेगा 8, तो 8 इंटू 7/2 तो 2 4 तो गामा 28 होना चाहिए अगर फैमिली ऑफ प्लेन बनना है। गामा 28 होना चाहिए, तो गामा 28 है क्या पहले पार्ट में? है। तो फैमिली ऑफ प्लेन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पी का थर्ड तो क्लियर था, 100% था। गामा 28 नहीं हो तो नो सॉल्यूशन, इसका भी 100% है, क्योंकि अब फैमिली ऑफ प्लेन नहीं बनेगा तो नो सॉल्यूशन होना है। तो 3-2 तो हमारा क्लियर था। अब यहाँ पर हमारा यूनिक सॉल्यूशन तो गारंटी है, अब इसको तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन तो गारंटी है, तो मतलब 1 तो हमेशा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब यहाँ पर देखो 1 इसी में केवल है। इसमें 4 दोनों 4 है, तो बस हमें यही चेक करना 1 और 5, और 5 मैंने वेरीफाई पहले कर दिया था। ओके, 5 मैंने वेरीफाई किया है क्या? मैंने किसके लिए चेक किया था? यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन किया मुझे नहीं पता, कि मुझे याद नहीं है एक्चुअली में। होप कर रहा है तुम सब कुछ समझ पा रहे हो। अगर मैंने 5 वेरीफाई नहीं किया, तुम क्रॉस चेक कर सकते हो क्लियरली कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे शायद लग रहा है मैंने 4 के लिए सॉल्व किया था, पता नहीं। क्रॉस चेक कर लेना यार भाई, ठीक है ना? इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दैट क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट डिस्कशन, इट मीन्स अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है कंसीडर फॉलोइंग गिवन डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स दिया गया, एफ दिया गया, और तुमसे क्वेश्चन में मीन पूछा गया, मीडियन पूछा गया, डेविएशन पूछा गया मीन के अबाउट, और मीडियन के अबाउट डेविएशन पूछा गया। तो ये पूरा जेई मेन लेवल क्वेश्चन है, तो तुम्हें वीडियो सोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। इन जिनको जरूरत है मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तुम अच्छे से लर्न करना। ध्यान रहे, इन्होंने जेई ने बहुत स्मार्टली काम किया है। एक्स को बस ऐसे ही लिख दिया गया है, अगर तुम डायरेक्टली निकालोगे मीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, फँसोगे तुम मीडियन में। तो मीन अगर तुम डायरेक्टली निकालना चाहो, मीडियन मतलब मीन डायरेक्टली निकाल लो। वैसे 3 ज़्यादा है तो 3 में से कोई एक होने वाला है, तो निकाल ही लेते हैं हम लोग। हम लोग पहले उसको अरेंज कर लेते हैं, हमारा एक्स है, एफ है। तो सबसे पहले 3 है, डाटा पहले लिख लेते हैं भाई, कहीं पे गलती नहीं होना चाहिए। 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 8 है। 4, 5, 8 और क्या है? 3, 4, 5, 8 फिर 10 है, फिर 11 है। 10, 11 फ्रीक्वेंसीज़ को लेते हैं। 3 का हमारा 5 है, 3 का फ्रीक्वेंसी 5 है, 4 का फ्रीक्वेंसी 4 है, 5 का भी 4 है, 8 का हमारा 2 है, 8 का 2 है, 10 का 2 है और 11 का 3 है। 10 का 2 है और 11 का 3 है। तो हम x इंटू एफ निकाल लेते हैं। x इंटू तुम्हारा हो जाएगा 15, 16, 20, 16, 20, 33। इसको जोड़ लो भाई, x इंटू एफ, उसमें सिग्मा एफ से डिवाइड मार देंगे, तो हमारा मीन तुरंत आ जाएगा। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, सिग्मा हमारा कितना आने वाला है ये सिग्मा 5, 4, 9 मीन्स तुम्हें बस ढंग से ऐड करना है। तो 4, 4, 8, 2, 10, 10 और यहाँ पे 15, 15 और 20, तुम्हारा ये सिग्मा 20 है। इसका सिग्मा निकाल लेते हैं, हमारे पास होने वाला है मीन्स। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 53। इसको मैं मिटा दूंगा फिर बाद में। 53 ये हमारा है 26 और ये हमारा है 31। तो 3, 6, 6, 7, 7, 3, 10 की जीरो लग 1 लग 6, 6, 2, 8, 8 3 11, 110, ठीक ना? तो 110 बाई 20 हमारा बनने वाला है। ओ भाई 3 और 2, ये तो कोई आंसर नहीं आ रहा। क्या फिर गलती है क्या? जोड़ने में गलती किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, बस एक ही चीज़ तो हमसे होता है गलती। यहाँ पर देख लो, हमारा 31 हो गया, ये हमारा हो गया। ये 26 नहीं, क्या मैं कह रहा हूँ, 36 है, वही बोलो ना। ये 36 है, मिस के पे गलती नहीं होती, हमारे 120 बन जाएगा। तो 120 में 20 हमारा मीन हमारा सीधा 6 आ जाएगा। तो मीन 6 तो हमें मिल गया, मीन्स ऑलरेडी हमारे क्लियर था कि हमारा जल्दी आएगा ये। ठीक है, तो मीन 6 मतलब 3, 3 ज़्यादा दिया था, 3 तो होना ही था यार। तो इसका हमारा 3 है, पी का 3 है, ठीक ना? अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए पहले तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ओके नहीं मिटा रहा, मैं लिखा हूँ तो कुछ ना कुछ काम आएगा। मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दे रहा हूँ, सीएफ। तो हमारी जगह 5, 4, 9, फिर 9, 4, 13 तो 15, 15 तो 17, 17 3 20। अब
n/2 हमारा कहाँ पर आ रहा है, मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आधा 10 है ना, तो 10 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये मीडियन है 5, तो मीडियन 5 मतलब इसका 2 होना है, इसका 2, तो 3 2 कहीं पर पेयर है क्या, 3 2 यहाँ भी है, 3 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों तो होने नहीं है अब, है ना। अब बस तुम्हें केवल मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालना है, मीन डिवीजन अबाउट मीन, बस मीन हमारा जो 6 है, 6 को सब में से घटा दो, फिर उसका मॉड ले लो, हम डी निकालने वाले हैं, डी इक्वल टू डेविएशन मतलब है ना एक्स माइनस एफ, डाटा में से एक्स बार, सॉरी एक्स माइनस एक्स बार, तो ये घटा दो, तुम्हारे पास मॉड लेना ध्यान रहे, 6 घटाओ तुम्हारा डाटा 3 बन जाएगा, फिर 2 बन जाएगा, फिर 1 बन जाएगा, फिर 2 बन जाएगा, फिर 4 बन जाएगा, फिर ये 6 घटा के 5 आने वाला, फिर इस डी को मैं एफ से मल्टीप्लाई, डी इंटू एफ निकालना है, तो डी इंटू एफ हमारा, ताकि डेविएशन का मीन हमें निकालना है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन मतलब डेविएशन का मीन, तो 3 इंटू तो 15 हमारा हो जाएगा, फिर 2 इंटू 4 8, फिर 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, उसके बाद 5 इंटू 3 15, इसको जोड़ लो भाई, तो ये डेविएशन है, डेविएशन अपॉन फ्रीक्वेंसी मारते हो, मीन डेविएशन आ जाएगा तुम्हारा, कितना हो रहा है, जोड़ने में कोई गलती नहीं करना है, तो 15 15 30 हो गया, 30 8 8 16, 16 और 8, तो 30 प्लस 16 प्लस 8, 30 प्लस 16 प्लस 8 कितना हो रहा है, ये हमारा 46 प्लस 8 8 8 6 14, 4 हाथ लागे 1 54, तो 54 अपॉन 54/20, 54/20 तुम्हारा बनेगा, मीन्स 2 से डिवाइड में 10 हो जाएगा, 2 से 27, तो 2.7, 2.7 कहाँ पर है, 4 पे, यानी इसका 4 है, तो 324 कहाँ पर है, 324 हमारा केवल ए पार्ट में है, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। तो मेन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकाल सकते हो, जहाँ पर हमने मीडियन निकाला है, मीन्स इस बार जो तुम डी निकालो वो बचेगा एक्स माइनस मीडियन, अब मीडियन तुम्हारा 5 था, इस बार तुम्हें 5 घटाना है, तो होप करें तुम्हें सब कुछ कैच कर पा रहा हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसमें अब मेन डिवीजन अबाउट मीडियन नहीं निकालने वाला हूँ। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दैट क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। और इसमें कुछ वैसे ज़्यादा कुछ सीखने के लिए है नहीं, जेई मेन लेवल है तो फिर भी, और कुछ क्वेश्चन जेई मेन में मतलब जे एडवांस में, कुछ क्वेश्चन जेई मेन लेवल के आते हैं ताकि लोग कट ऑफ क्लियर कर पाए। हेलो स्टूडेंट्स, समझो बोला जा रहा है, लेट L1 L2 बी द लाइंस, हमारा एक L1 है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और जिसका drs हमारा 1 1 1 है, और L2 जो हमारा लाइन है वो 1 0 -1 से पास हो रहा है, उसका drs 1 0 1 है, ठीक है ना। x बी द सेट ऑफ प्लेन्स एज दैट कंटेन्स L1, L1 को कंटेन कर रहा है कोई प्लेन है, ठीक ना, मान लो L1 है में से प्लेन है जो L1 को कंटेन कर रहा है, L1 से इन्फिनिटली मीन्स एक लाइन से इन्फिनिटली मेरे प्लेन पास होता है, ठीक ना। आगे बोला गया है, ये हमारा एच है, सेट एच है। आगे बोला गया है, फॉर द प्लेन H, the ds denote the smallest distance between the point of L2 and H. Let x naught be the h naught is the plane of x which ds naught is maximum. Okay. ये मैक्सिमम तब होगा जो हमारा L2 के पैरेलल हो। लॉजिकली समझो, इस लाइन को कंटेन कर, इस लाइन से हमारा मिस मान लो कोई लाइन है, इस लाइन से इन्फिनिटली मैंने प्लेन पास हो रहा है, इन्फिनिटली प्लेन, और एक लाइन ये L2 है। एक प्लेन अगर इसके पैरेलल हो गया तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, अगर प्लेन ऐसे हो गया तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो पैरेलल होना चाहिए तब जाके हमारा ये एच नॉट बनेगा। तो बस हमें एच नॉट का इक्वेशन निकालना है, बहुत आसान सा है। इस लाइन का डीआर हम इसके पैरेलल ले आएंगे, तो हमारा ये L2 का डीआर है। अब इसका परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, परपेंडिकुलर डीआर आ जाएगा, तो हमें प्लेन का इक्वेशन लिखने में आसान होगा। तो हमारा जो डीआर है प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डीआर ऑफ प्लेन, वो हमारा आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या, पहले लाइन का हमारा जो था वो था आई प्लस जे प्लस के क्रॉस ऑफ आई प्लस जे प्लस के क्रॉस ऑफ आई प्लस के, आई प्लस के। तो बस इसका वैल्यू निकाला तो हमारा परपेंडिकुलर डीआर आ जाएगा, तो मैं निकाल लेता हूँ आई जे के 1 1 1 1 सॉरी 1 0 1, इसको ओपन कर ले भाई, हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ, तो कॉलम ब्लॉक कर दो तो 1 माइनस जे टाइम्स ऑफ 0 प्लस के टाइम्स ऑफ, तो कॉलम ब्लॉक कर दो तो -1। हमारा परपेंडिकुलर डीआर का जो डीआर आ गया वो हमारा हो जाएगा आई माइनस के, तो हमें मिल गया डीआर हमारा हो गया 1 प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रहे डीआर प्रोपोर्शनल टू हो गया 1 0 और -1, और हमारा वो L1 से पास हो रहा है, यानी L1 के पॉइंट से पास होगा, L1 मतलब 0 0 0 से पास हो रहा है, तो हमें एच नॉट का इक्वेशन मिल गया, वो हमारा a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ क्या कर दिया ABC हमारा डीआर से जो हमने निकाल रखा है, c टाइम्स ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, x1 y1 z1 हमारा 0 0 0 है, क्योंकि वहां से पास होता है, हमारा इक्वेशन बनेगा x माइनस z इज इक्वल टू 0, यानी हमारा एच नॉट है x इज इक्वल टू z, ठीक है ना। x माइनस जेड इक्वल टू 0 बोलो या फिर x इक्वल टू जेड बोलो, आप क्वेश्चन पढ़ते भाई, एच नॉट का क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, हमारा जगह x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब तुमसे बोला गया वैल्यू ऑफ डी एच नॉट, मैक्सिमम डिस्टेंस बताना, तो हमारा इसके ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट कौन सा है 0 1 -2, बस इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो
ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 पे x1 कॉमा y1 कॉमा z1 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो हमारा बनता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। होप करे तुम्हें ये फॉर्मूला याद है। तो हमें पॉइंट पता है, पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट हमारा है 0 1 माइनस 2 पुट कर दो। तो 0 1 माइनस 2 मीन्स हमें किसके में डालना है, किसके ऊपर ड्रॉप डालना है, x माइनस जेड इक्वल टू 0। तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है मॉड ऑफ 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। बट पॉइंट क्या है, ये रहा 0 1 माइनस 1 है, माइनस 2 कहाँ से आ रहा है, R2 के ऊपर पॉइंट है 0 1 माइनस 1 है, सॉरी 0 1 माइनस 1 है। तो हमारा x 0 है, ए x1 तो 0, y नहीं है तो 1 बाई रूट टू, तो 1 बाई रूट टू हमारा आंसर है ना, 1 बाई रूट टू हमारा 5 है। तो p का 5 है, ठीक ना। तो p का 5 का हम आंसर पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। p में 5 या तो b है या तो d है, b में से d में से कोई एक होने वाला है। तो बस क्यों निकालना है, क्यों क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0 1 2 फ्रॉम एस नॉट, 0 1 2 का निकालना है डिस्टेंस। तो 0 1 2 लगा तो मॉड ऑफ 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन रूट टू, कितना हो रहा है भाई, ये हमारा बन रहा है माइनस मॉड ऑफ 2 बाई रूट टू यानी रूट 2। तो रूट टू हमारा कहाँ पर है, 4 है। तो क्यू का 4 है, तो अपना शायद आंसर आ गया। क्यू का 4 मतलब बी पार्ट हमारा आंसर है, बी पार्ट हमारा आंसर है। लेकिन फिर भी हम सब निकालेंगे, टेंशन ना लो, सारा निकालेंगे। नेक्स्ट हमसे बोला गया डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो तो 1 बाई रूट टू आएगा। ओरिजिन से डिस्टेंस, ये तो ओरिजिन से ही पास हो रहा है भाई, ये तो ओरिजिन से ही पास हो रहा है, तो डिस्टेंस 0 है, इसका 3 है। यहाँ पे देखो मैच कराओ, 3 भी आ रहा है। लास्ट और डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू 1 एंड एच, एच हमारा जो है वो एक्स इज इक्वल टू जेड है। अब इसको ध्यान से देखो, वाई इक्वल टू जेड, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू जेड, 1 1 1 तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 1 1 का ओरिजिन डिस्टेंस रूट 3 होता है, रूट 3 हमारा 1 है, यानी 5 4 3 1 5 4 3 1। क्लियर क्लियर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीन्स एक्चुअली बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मतलब बड़े से क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। तुम्हें डरना नहीं है डियर, बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम आराम से इसको कर सकते हो। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दैट क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मींस अ लॉट। हेलो स्टूडेंट, समझे बोला जा रहा है लेट जेड बी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, ये क्वेश्चन दे रखा है, वेयर जेड बार डिनोट द कॉन्जुगेट ऑफ जेड एंड लेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉन जीरो। तो ये जो क्वेश्चन है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो क्लियरली तुम्हें जेड को सॉल्व करना ही पड़ेगा। माइंड में बैठा लो, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। हमारे पास लिखा गया मॉड ऑफ जेड क्यू, मतलब लेंदी मतलब लेंदी सेंस मतलब दो ही क्वेश्चन दोनों ने, प्लस प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड बार माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। तो जेड इक्वल टू मैं एक्स प्लस आई वाई रखना हो, एक्स प्लस आई वाई रख तुम्हारा जगह मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, है ना, प्लस प्लस 2 एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस आई वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स हमारे पास बनने वाला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 XY आयोटा प्लस 4 x माइनस 4 IY माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इमेजिनरी पार्ट देखना, इमेजिनरी पार्ट बस केवल थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट हमें 0 करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 4 XY माइनस 4Y इज इक्वल टू 0। तो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। अब y 0 नहीं है तो बस x का वैल्यू आ गया, बहुत सही, बढ़िया। x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 1 पुट कर दो, हमारे पास बनेगा ये 1 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। रियल पार्ट भी 0 है, हमने इमेजिन पार्ट 0 कर लिया, रियल पार्ट ये है और ये है, तो हमारा प्लस x का वैल्यू 1 है, तो हमारा बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो ना। बस सिंप्लीफाई कर लो भाई, तुम्हारे पास कहने वाला है 1 प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2 प्लस 2 माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसको उधर ले जाओ, तुम्हारे जाओ 1 प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2 इज इक्वल टू जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस 2, मतलब होल स्क्वायर करो, तुम्हारे पास एक क्यूब बन जाएगा। या फिर तुम ऑलरेडी देख पाओ, देख लो तो फिर बेटर है। कुछ रखने पे सेटिस्फाई कर, वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर मैंने 3 रखा तो यहाँ डाउट गायब हो जाएगा। 3 एक 4, 4 का 4 के पावर 3/2 कितना होता है, 4 के पावर 3/2 2 का क्यूब बोल तो 8। तो वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 रखने पर 8 बन रहा है कि 8 बन रहा है, बढ़िया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 सेटिस्फाई, हमारा वाई इक्वल टू आ गया प्लस माइनस रूट 3। तो हमारा जेड आ गया एक्स प्लस आई वाई माना, तो हमारा बनेगा
1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। ये हमारा जेड आ गया। अब जो भी पूछा गया भाई निकाल लेते हैं। हमारा जेड आ चुका है। तो मॉड जेड स्क्वायर पूछ रहा है, तो मॉड जेड स्क्वायर हमारा बनेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा एक्स का वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर हमारा 3 है, तो 3 प्लस 1 4, तो 2 आ गया। तो इसका व्हाट? मॉड जेड स्क्वायर है भाई, तो मॉड जेड स्क्वायर हमारी जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमारा 4 आ रहा है। 4 मतलब इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना? जेड माइनस जेड बार बोलो तो जेड माइनस जेड बार, ओके, जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड बार हमारा जगह एक्स माइनस आई वाई, तो जेड माइनस जेड बार जो होगा वो हमारा बनेगा 2 आई वाई। तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड बार का स्क्वायर हमारा बनेगा 2 मॉड ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब 4 मॉड ऑफ, सॉरी, तो 4 इंटू 3 बोल तो 12, तो 6 का 12 मतलब पहला। तो 2 1 का पेयर का बन रहा है क्या? 2 1 का पेयर यहाँ बन रहा है, तो हमारा बी पार्ट करेक्ट है। फिर भी हम सारा निकालेंगे, टेंशन ना लो। नेक्स्ट हमारा, ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया, वो हमारा 4 है। जेड प्लस जेड बार करके देख लो। जेड प्लस जेड बार हमारा बन जाएगा 2x, तो जेड प्लस जेड बार का मॉड जो बन जाएगा, जेड प्लस जेड बार का मॉड, ये हमारा बन जाएगा 2, इसका स्क्वायर हमारा बन जाएगा 4, तो 4 प्लस 4 मिलके 8, 8 बोले तो 3, तो 2 1 3 बन रह गया, देखो बन रहा है लगातार। अब जेड प्लस 1 का मॉड का स्क्वायर, जेड हमारा ये है, जेड हमने निकाल रखा है, तो जेड प्लस 1 हमारा आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3 आई, इसका मॉड हो जाएगा हमारी जगह रूट अंडर 4 प्लस 3, तो रूट 7 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर था क्या? जेड प्लस 1 का स्क्वायर था क्या? स्क्वायर तुम्हारा इसका आंसर 5 है। तो 2135 पूरा मैच कर रहा है। तो होप करा तुम आराम से इसको समझ पा रहे हो। मीन्स एक्चुअली मैंने शुरू में बोला बहुत लेंथी था, क्योंकि मुझे लगा शायद 2 क्वेश्चन दोनों में काफ़ी लेंथी बनेगा। ऐसा नहीं रहा। हमने जेड को एक्स प्लस आई वाई रखा, उसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। कॉम्प्लेक्स ये पूरे पूरे का है ना, तो इमेजिनरी पार्ट को 0 किया, तो वहाँ से हमारा y का वैल्यू या तो 0 आ रहा है या फिर x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो y 0 नहीं हुआ, क्लियरली बोला गया है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है। तो x इक्वल टू 1 हुआ, रखे तो y स्क्वायर निकाल लिए, y स्क्वायर का वैल्यू रखे तो हम सारा आंसर निकाल लिए। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द समथिंग वैल्यूएबल थिंग्स, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। और मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ डियर, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा जो इंटरनेट से तुम्हें डिफरेंट मिलेगा। टेक केयर डियर, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। तो ये रहा सॉल्यूशन हमारे 2006 एडवांस 2023 के पेपर का, पेपर 1 का। होप कर रहा है तुम सॉल्यूशन पूरा एन्जॉय किए और बहुत कुछ सीखे हो। अब अगर ये एक्चुअली हुआ है तो एटलीस्ट मैं एक सब्सक्राइबर या फिर लाइक तो ज़रूर डिज़र्व करता हूँ। प्लीज़ अगर तुमने सच में कोई वैल्यूएबल कंटेंट सीखा है, तो इस चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सीखो, चैनल को एक्सप्लोर करो ताकि तुम्हारा लर्निंग में कोई कमी ना आए। फिर से थैंक यू फॉर द वॉचिंग। टेक केयर डियर, गॉड ब्लेस यू।